चलो। तो एक बार रिकैप मारते हैं कि अपन क्या कर रहे थे, या फिर एक बार छोटी छोटी चीज़ें रह रही हैं उनको कर लेते हैं, फिर करते हैं, ठीक है? या रिकैप मारते हैं। हम ये कर रहे हैं कार्टेशियन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, ठीक है? क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पहले तो ये चीज़ थी। तो इनका तो कोई ज़्यादा टेंस नहीं है। यहाँ ये जो थे ना, इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या क्या है। तो बड़ा सिंपल, ये दोनों फाई तो सेम ही है। एक्स एक्सिस के अबाउट राउंड अप एंगल, ठीक है? जेड ये वाला सेम है, ठीक है? बस एस एक जो हमें इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए, एस क्या है? जेड एक्सिस से डायरेक्ट डिस्टेंस है पॉइंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ऑब्वियसली जेड एक्सिस बोल रखा है तो परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी, इधर उधर से तो कोई फिक्स पॉइंट तो है नहीं जहाँ से ले, ठीक है? आर ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस है। थीटा डाउनवर्ड एंगल फ्रॉम द प्लस जेड एक्सिस। भाई इतनी सी बातें हैं, ठीक है? यूनिट वेक्टर्स जिधर ये मेजर करते हैं उसी डायरेक्शन में, ठीक है? और फिर यूनिट वेक्टर्स, ये तो कांस्टेंट है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। आया ठीक में? क्या मतलब निकलेगा इसका? इसका मतलब निकलेगा जब भी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड लैप्लासियन, डेल स्क्वायर, ऐसा कभी भी होगा तो उनमें इनको कांस्टेंट वालों को बाहर ले सकते हैं, बट नोट कांस्टेंट है उनको बाहर नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया। फिर कई बार ये था कि फिर काम कैसे करेंगे, मान लो आर कैप आ ही गया तो काम कैसे करेंगे? तो आपको ये कन्वर्जन पता रहना चाहिए, ये कन्वर्जन पता रहना चाहिए, इधर भी ये कन्वर्जन पता रहना चाहिए। कन्वर्जन कैसे निकाला था, कैसे यूनिट वेक्टर निकाले थे, एक यूनिट वेक्टर की क्या डेफिनेशन होती है? तो डेल आर ओवर डेल जो भी चाहिए, मान लो थीटा चाहिए तो थीटा, फिर इसका मैग्नीट्यूड, ये थीटा कैप हो जाएगा। हाँ ना, बोलिए। सबके लिए यही डेफिनेशन है, उसके लिए मानो, इसके लिए मानो, इसके लिए मानो। बहुत ही जी, मजा आ गया। अच्छा, फिर एक यहाँ पे कैसे ये चीज़ एक्स वाई जेड से कनेक्टेड है, आर मतलब एक्स इक्वल टू आर के इनके आर थीटा फाई के फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है? आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, आर कोस थीटा। एस कैसे लिखा जाता है? कोस फाई, सॉरी, एक्स है वो एस कोस फाई, वाई है एस साइन फाई, एंड एट सो ऑन। ऐसे कुछ चीज़ें हैं। फिर हमने बात की इन सबके बाद में कि डी एल एक्स क्या होता है, डी एल वाई क्या होता है, डी एल जेड क्या होता है। ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, ये सब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है? फिर डी आर हो जाएगा, ये आर डी थीटा था, ये आर साइन थीटा डी फाई था, ये डी एस था, ये एस डी फाई था, ये डी जेड था। ये समझा भी दिया था कि कैसे आ रहे हैं। फिर था लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट अगर हम बोले तो ऐसे लिखा जाएगा, एच वन डी वन, अभी रहने दो, डी एक्स एक्स कैप, डी वाई वाई कैप, डी जेड जेड कैप। और इसी पे बात तो कर ही रहे थे तो एक बार लिख देता हूँ, प्लस डी जेड जेड कैप। अब बस इतनी सी बात जो वो एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे, डी एल है डी आर आर कैप, आर डी थीटा थीटा कैप, प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, प्लस इधर में डी एल वैक्टर, ये ध्यान रखना हर जगह, और डी एस एस कैप प्लस एस डी फाई फाई कैप, प्लस डी जेड जेड कैप। ये सारी बातें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कभी लेंथ हो गई, लेंथ वाला कोऑर्डिनेट है तो वो जस्ट डी जेड ही आएगा, जैसे, और जैसे डी एस आ रहा है, डी आर आ रहा है। बट अगर एंगल वाला कोऑर्डिनेट है तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई उसके साथ में कुछ आता है, लाइक यहाँ पे आर साइन थीटा आता है, ठीक है? ये थोड़ी सी बातें हैं, हो ही गया था। आया समझ में? अच्छा, फिर जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला सबको याद है ना? बात है कि फॉर्मूला लगेगा कैसे, सोचना कैसे है। तो सोचने का एक सिंपल स्टेप बताया कि आपका जो भी सिस्टम यूज करने का डिसीजन हुआ है, बाई चांस आपका ये डिसीजन हुआ है कि भाई मेरे को सिलेंड्रिकल यूज करना है, तो सिलेंड्रिकल में डीएल का फॉर्मूला ये है, आप इसको लिख दो वहां पे। फिर पाथ पे जाओ, पाथ की इक्वेशन को लिखो, पहले ये लिख दिया, फिर पाथ की इक्वेशन को लिखो, पाथ की इक्वेशन को इसके अंदर डालो, अपने आप डीएल आ जाएगा, कोई पंचायती नहीं करनी। क्लियर है? सिर्फ ये प्रोसीजर अपनाना है, अगर ये रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर इसके अलावा कुछ भी उल्टा पुल्टा करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। सिंपल। क्या मैंने ये लिख दिया? लिख दिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, इन इसके बाद में एक चीज़ और कर सकते हैं, पूरे डीएल को ना, उसको मैं बाद में करा दो यार, अभी नहीं, है ना? ठीक है। अब आता है एरिया एलिमेंट। क्या चीज़ है? एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट या एलिमेंट्री एरिया। अपन ऊपर लेंथ एलिमेंट लिखा तो यहाँ पे भी एरिया एलिमेंट लिख देते हैं। कुछ लोग डीएस से लिखते हैं इसको,
अच्छा वेक्टर होता है, वेक्टर होता है। कुछ लोग डीए से लिखते हैं, अपन क्या लेंगे, डीए लेंगे। और कुछ लोग डीएस भी लिखते हैं, कुछ लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए भी डीएस लिखे थे। लोगों का अपने कोई मतलब नहीं है, अपन डिस्प्लेसमेंट के लिए डीएल, इसके लिए डीए। क्लियर है, हम ये वाला प्रेफर करने वाले हैं। चलिए सिंबल की बात हो गई, यहाँ पे भी एरिया एलिमेंट लिख दो, यहाँ पे भी एरिया एलिमेंट लिख दो। ठीक है, अब सबसे पहले बात, ठीक है, एरिया वेक्टर है, ध्यान दो इधर, एरिया वेक्टर है। तो अब आपके यहाँ पे कार्टेशियन में 3 डायरेक्शन में एरिया पॉइंट कर सकता है, हाँ या ना। वेक्टर है तो एक्स कैप का एरिया वाई कैप में पॉइंट कर सकता है या फिर जेड कैप में कर सकता है, सही बात है। इधर में आर कैप में, थीटा कैप में, फाई कैप में। इधर में एस कैप में, फाई कैप में, जेड कैप में। अब एक जो सिंपल चीज समझनी है ना आपको, वो ये कि जो एक्स कैप वाला एरिया है, एक्स कैप वाला एरिया है वो किससे बना होगा, ठीक है। तो अदर डायरेक्शंस में चीने चीने चेंज से बना होगा। यहाँ पे जो डीए का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो आपने पहले लिख दी, मैग्नीट्यूड क्या है, 2 अदर डायरेक्शन जो रिमेनिंग डायरेक्शन है इसके अलावा, उनमें चीने चीने चेंज से बना होगा। एक और चीज है, ये तो लिख देंगे, फिर डीएल वाई क्या हो गया, डी वाई, और ये डीएल जेड क्या हो गया, डी जेड। ये तो लिख देंगे एक्स कैप वाला एरिया है ना, वाई कैप सॉरी, हाँ हाँ एक्स कैप, मैं लिखवा दूंगा, अभी मैं एक बार वैसे बता रहा हूँ। एक और चीज़ है जो एरिया की आपको ध्यान रखनी है, इस अपन जैसे लेंथ में बात की थी कि अगर प्लस एक्स में जा रहे होंगे तो लेंथ एलिमेंट में बात की थी कि तब ये लिखेंगे, अगर माइनस में मूवमेंट हो रहा होगा तब भी ये लिखेंगे। इधर में एरिया है ना, जिधर पॉइंट करेगा उधर का ही लिखना है। प्लस एक्स कर रहा है तो प्लस एक्स लिखना है, माइनस एक्स कर रहा है तो माइनस एक्स लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ये लिख रहा हूँ कि प्लस एक्स कैप और माइनस एक्स कैप भी दोनों ही हो सकते हैं यहाँ पे, जो भी मतलब आपको उसने बोला है उस हिसाब से, ठीक है। ओपन सरफेस के लिए दोनों ही अलाउड है, क्वेश्चन में बोलना पड़ेगा कि भाई कौन सा लेना है। क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल लेना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ कि एक्स कैप और माइनस एक्स कैप वाला एरिया कैसे होगा, कर दो अभी। अच्छा उससे पहले मैं फिर ये लिख देता हूँ कि एरिया में डायरेक्शन के साथ काम करना आपको ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि जिधर एरिया आ रहा है, एरिया वेक्टर डीए कैन पॉइंट प्लस एक्स कैप और माइनस एक्स कैप, प्लस वाई कैप और माइनस वाई कैप, प्लस जेड कैप और माइनस जेड कैप। पहला पॉइंट तो ये था इसमें इंपॉर्टेंट में, ठीक है। और डायरेक्शन के साथ लिखना है, प्लस एक्स कैप है तो प्लस एक्स कैप लिखना है, माइनस एक्स कैप है तो माइनस एक्स कैप लिखना है। भाई मैं इसको ऐसे लिख दूं, आ जाएगा ना आपको समझ में। डीएल के जैसा नहीं है, डीएल से थोड़ा सा डिफरेंट मामला है, ठीक है। तो डायरेक्शन देखनी रहेगी। अच्छा अभी फिर एक्स कैप वाला एरिया कैसे लिखा जाएगा उसकी बात करते हैं। या एक्स कैप वाला हो चाहे माइनस एक्स कैप वाला हो, कैसे लिखा जाएगा। पहले आपको क्या लिखना है, डायरेक्शन। पहले क्या लिखनी है, डायरेक्शन। जैसे डायरेक्शन लिखी उसके बाद में 2 अदर डायरेक्शन में चीने चीने चेन से बना हुआ है। तो 2 अदर डायरेक्शन कौन है भाई, जो रिमेनिंग है इन डायरेक्शन में चीने चीने चेन से बना है। अच्छा ये चीज प्लस एक्स का हो या माइनस एक्स कैप का हो, काम ऐसे ही करना है, ठीक है। अच्छा अभी इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर 1 डाल लेना कि भाई एक्स कैप वाला एरिया कि डी ऐसे हो सकता है, ये डी वाई हो गया, ये डी जेड हो गया, और ये फिर एक्स कैप और माइनस एक्स कैप डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। पहला एरिया समझ में आया। दूसरा वाई कैप वाला मेरे को लिखवा दो, फिर यहाँ वाई कैप लिख लो आप। इधर 2 अदर डायरेक्शन में चीना चेंज, चीना चीना चेंज। भाई 2 अदर डायरेक्शन कौन है, एक्स और जेड है। ऐसे प्लस वाई कैप भी हो सकता है और माइनस वाई कैप भी हो सकता है, ठीक है। कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ध्यान रखना। कई बच्चों को मैंने ऐसे करते देखा है,
आपने लिखवाया था, मैं ऐसा मारूं कनपट्टी में फिर। ठीक है, एक गोबर को तो मैंने ऐसे देखा है कि सबको ऐड कर दिया, जैसे डीएल में ऐड नहीं करते, डीएक्स एक्स कैप ऐसे करके। ऐसे उल्टी सीधी हरकत खुद से कुछ करनी ही नहीं है। मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि भाई एरिया वेक्टर है तो तीन डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है ना वीरे। तो बस तीनों डायरेक्शन में लिखना कैसे है मैंने वो समझाया है आपको। तो अदर डायरेक्शन में चीना चीना चेंज। ये डी एक्स हो गया, ये डी वाई हो गया, और ये जेड कैप हो गया, और माइनस जेड कैप हो गया। इसका कार्टेशियन का समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई ये पूछ सकता है कि ऐसे कैसे ही आया, ये क्यों आया, उसकी बात कर लेंगे अपन। ठीक है, लिख दिया भाई। एक बार है ना, लिखने का इधर भी काम कर लो, उसके बाद अपन ये बात कर लेंगे कि ऐसा क्यों आ रहा है। वो इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। या पहले बात कर लेते हैं, चलो सुन लो। मान लो कि एक्स वाई प्लेन में कोई आइटम है, इधर में एक्स वाई प्लेन में कोई आइटम है, ये मैंने एक्स वाई प्लेन ही बनाया और ये जेड इधर बनाया। सिस्टम मेरी मर्जी, मैं जैसे बनाऊँ, राइट हैंडेड बनना चाहिए बस, राइट हैंडेड है। तो एक्स वाई प्लेन में मैंने कोई एलिमेंट लिया। एलिमेंट आपको हमेशा फर्स्ट ऑक्टेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। अभी एक्स वाई प्लेन का मसला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बना रखा है मैंने, और कोई बना ही नहीं रखा है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ आपने शायद समझा नहीं, मैं वापस बता देता हूँ। एलिमेंट चाहे लेंथ एलिमेंट हो, चाहे एरिया एलिमेंट हो, चाहे वॉल्यूम एलिमेंट हो, आपका ऑब्जेक्ट है वो चाहे किसी भी ऑक्टेंट या किसी भी क्वाड्रेंट में हो, आपको जो लेंथ एलिमेंट शो करना है वो फर्स्ट में करना है हमेशा। ठीक है, जिधर होगा उसके हिसाब से लिमिट आ जाएगी। अगर आपका ये एरिया कोई सरफेस है, मैं बोलूँ कि यहाँ पे है, तब भी तुमको इधर में डीए शो नहीं करना, डीए इधर ही लिखना है। ये सबसे खतरनाक कंसेप्ट है इधर का। तो अभी एक बार मैं उस चीज पे नहीं आता हूँ, अभी उस पर दोबारा आऊंगा। तो मानो कि कोई यहाँ पे आपका सरफेस है, आपको डीए लिखना है एक्स वाई प्लेन में। मेरे को एक बात बताओ, ये जो सरफेस है इस पे डीए कैसे लिखेंगे पहले तो। डीए भैया एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया, यस और नो। इसको हम बोलते हैं पैच। क्या बोलते हैं बेटा? पैच बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा आर्बिट्रेरी ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करके ये वाला एरिया ऐसे थोड़ा जल्दी बन जाता है, टक टक टक। ठीक है, तो मैं पूछूं कि इसका एरिया छोटा सा एरिया है तो इसका डीए कितना, मैग्नीट्यूड कितना होगा, उससे पहले डायरेक्शन किधर होगी भाई? डायरेक्शन किधर होगी? या तो प्लस एक्स जेड कैप या फिर माइनस जेड कैप, दोनों ही इक्वली प्रोबेबल है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि फ्लैट सरफेस है एक्स वाई प्लेन में। और ये प्लस जेड कैप क्यों बोला? अब सर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया। अब एक्स वाई प्लेन में कोई चीज़ है तो एरिया किधर होगा? प्लस जेड कैप में या फिर माइनस जेड में। ये बात समझ में आएगी, डायरेक्शन। अब मैं पूछूं कि एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप बोले सर लंबाई गुणा चौड़ाई, आया ना? भाई जी लंबाई कितनी है? dx, ये dx ही तो हुआ, और ये चौड़ाई कितनी है? dx dy। तो बस यही तो मैंने उधर लिखवाया। आपको लेकिन याद कैसे रखना है? जिस डायरेक्शन का एरिया वो दो अदर डायरेक्शन में चिन्ह चिन्ह चेंज से बना है। ये अब समझ में भी आ गया कि क्यों ऐसे बात कर रहे हैं। ये वाला डायग्राम नीचे चेप दो उधर में, जहाँ लिख रहे थे वहीं पे चेप दो। आप ये लाइन मत खींचना जो व्हाइट वाली मैंने खींची है, वो मैंने सरफेस बनाया जस्ट। डन, बढ़ जाओ बेटा, समझ में आ गया ना? एक मतलब रीजनिंग हो गई, रटना नहीं है वो। बेटा जल्दी जल्दी लिखो, इन चीजों में टाइम खराब मत करो यार। नेक्स्ट, अब आते हैं यहाँ पे स्फेरिकल में। मुझे बताओ एरिया अगर वेक्टर है तो यहाँ किधर किधर पॉइंट कर सकता है?
आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, और इनके माइनस भी, इनके माइनस भी। अच्छा, तो डी ए किधर किधर हो सकता है, आर कैप में हो सकता है, और माइनस आर कैप वाला एरिया। मैं पूछ रहा हूँ आर कैप वाला है तो ये क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो अदर डायरेक्शन में चीना चीना चेंज। तो अदर कौन सी बच गई, थीटा और फाई, उनमें चीना चीना चेंज। अच्छा, डीएल थीटा क्या होता है, आर डी थीटा बेटा। डीएल फाई क्या होता है, आर साइन थीटा डी फाई। लिखते रहो, मेरी बारात में नहीं आ रहे तो ठीक है। यहाँ पे आप पूरा प्रोडक्ट कर लो इसको, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, आर कैप और माइनस आर कैप डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये हो गया बेटा जी पहला। दूसरा क्या होगा सर, थीटा कैप वाला। मैंने कहा कि तुम खुद भी तो लिख सकते हो यार, मेरे को क्यों दुखी कर रहे हो। आप बोला मौका दो, ले लो। गलत ना लिख देना यार तुम। दो अदर डायरेक्शन में चीना चीना चेंज, कौन बच गई। अबे ये मैं कुछ ज्यादा दूर लिख देता हूँ यार, इसको इसको यहाँ लाओ, ठीक है। तो आगे बताना यार क्या हो जाएगा। ये सर डी आर होता है, ये पूछे मत यार, ये सब इजी चीज है, आपने अच्छे से बता दी उधर में, अब कोई संकट नहीं है। ये हो गया आर साइन थीटा डी आर डी फाई, थीटा कैप और माइनस थीटा कैप। थर्ड, थर्ड हो जाएगा फाई कैप वाला एरिया। 1 2 3 किसके लिए, फर इनके लिए। भाई ये पॉसिबिलिटीज है, अब जो भी होगा वो देख लेंगे, सरफेस पे डिपेंड करेगा। डीएल कौन सा बच गया, आर और डीएल थीटा, फाई कैप और माइनस फाई कैप, डी आर आर डी थीटा, फाई कैप और माइनस फाई कैप, आर डी थीटा। उधर का लिख दो यार जल्दी से, काफी बोरियत भरा काम लग रहा होगा। बिल्कुल लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है। एस कैप वाला, बस आपने ये जो बता दिया ना उसके बाद में बोरियत वाला हो गया। लिख दो यार प्लीज, पूरा पूरा जैसे जैसे इधर किया ना वैसे वैसे लिख दो। नंबरिंग डाल डाल के। हाँ, ये किधर आ जाएगा, एल फाई और डी एल जेड। डी एल फाई एस डी फाई होता है, ये डी जेड होता है, एस कैप और माइनस एस कैप। बेटा जी इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी आ रहा हो लिख देना। दूसरा डी है, एस हो गया तो फाई कैप वाला, फाई कैप और माइनस फाई कैप किधर भी पॉइंट कर सकता है, जिधर पॉइंट करेगा वैसे लिखना है। फाई कैप वाला दूसरे अदर डायरेक्शन में चीना चीना चेंज। भाई दूसरे अदर डायरेक्शन यही तो है, ये डी एस होता है, ये डी जेड होता है, क्योंकि लेंथ है ना, इधर तो सोचना ही नहीं है। तीसरा और जेड वाला, तो इधर में दो अदर डायरेक्शन कौन कौन बच गई, डी एल एस और डी एल फाई। डी एल एस क्या होता है, डी एस, ये क्या होता है, एस डी फाई। तो फिर ये क्या हो गया, एस डी फाई, जेड कैप और माइनस जेड कैप यार। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या समझ में आया वो अब मैं बताता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कहीं पे भी लिख सकते हो उनको, जहाँ पे भी आपके पास जगह हो, ठीक है। इन्हीं में से किसी भी कॉलम में लिख सकते हो, ठीक है। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एरिया डीए विद डायरेक्शन लिखना है, डीए विद डायरेक्शन लिखना है। ये बात पहले भी हो चुकी, फिर भी मैं वापस लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में, डीए विद डायरेक्शन लिखना है। दूसरा, डीए लिखने के लिए आपको सरफेस पे हाथ फेरना है, सुनना मेरी बातों को। डीए लिखने के लिए पहले सरफेस को आइडेंटिफाई करना है, तो पुचकारना है, मतलब ऐसे कि ये सरफेस, अच्छा। फिर उसके डीए का जो परपेंडिकुलर है, उस सरफेस के लिए जो परपेंडिकुलर है उनको आइडेंटिफाई करना है, और फिर किधर पॉइंट कर रहा है पहले डायरेक्शन देखने, कुल मिला के ये है।
विद डायरेक्शन लिखना है, ये तो हो गया। अब मैं कह रहा हूँ पहले डायरेक्शन लिखनी है, कि डायरेक्शन देखने की सरफेस क्या, तो उस डायरेक्शन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरफेस को देखना पड़ेगा कि सरफेस क्या है, सरफेस की नॉर्मल क्या है उसको देखना पड़ेगा, हाँ या ना। सरफेस कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसका और सुन लो। सरफेस कैसे डिफाइन होता है, सरफेस पर एक कोऑर्डिनेट फिक्स होता है, दो कोऑर्डिनेट वेरी करते हैं, 2D स्टफ है, सरफेस 2D स्टफ है, दो कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे, एक फिक्स होगा। सरफेस पे दो कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे, वन कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। टू कोऑर्डिनेट्स विल वेरी फॉर ए सरफेस एंड एक कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जो डीए है, तीसरा पॉइंट, डीए की डायरेक्शन फिक्स कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ठीक है। सर फिक्स कोऑर्डिनेट पता कैसे चलेगा, दो तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देख लो, उसमें एक हमेशा सेम आ रहा होगा तो पता चल जाएगा, आया ना। फिक्स कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए, पता करने के लिए दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देख लो, सरफेस पर दो तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को नोटिस कर लो, देख लेना। एक बार डायरेक्शन पता लग जाए, मतलब प्लस एक्स कैप पता लग जाए या माइनस एक्स कैप पता लग जाए, तो उसमें इंश्योर करना है कि प्लस एक्स है या माइनस एक्स क्या है। ठीक है, एक बार कोऑर्डिनेट पता लग जाए तो फिर देखना कि एक बार कोऑर्डिनेट पता लग जाए, उसके बाद देखना कि एरिया प्लस में होगा या माइनस में होगा। प्लस में होगा या माइनस में। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख लोगे, डायरेक्शन पता लगने के बाद मैग्नीट्यूड लिख लोगे, ऊपर कितना बोरिंग लगा था वो, है ना, वो हो जाएगा। ओपन सरफेस के लिए डी है, बोथ अलाउड है, बोथ डी अलाउड है। क्वेश्चन में बोला जाएगा कौन सा लेना है। क्वेश्चन में बोला जाएगा कौन सा लेना है। और क्लोज सरफेस, डी विल पॉइंट आउटवर्ड नॉर्मल, डी विल बी इन आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल है ये, ठीक है। ये नॉर्मल होता है, ये तो बात सबको याद है। जरा टू मच हिंदी, टू मच अनऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। और ऐसे लग रहा है कि आप हमें बिल्कुल ही सच्चे मान रहे हो, लग रहा है ना भाई, कुछ ज्यादा हो रहा है आपकी साइड से। कोई बात नहीं, खेल लो 2 मिनट। चल जाऊं, बढ़ जाओ भैया, बढ़ जाऊं। ठीक है, थर्ड ला लिए, वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट। इधर तो सिंबल दे देना, सिंबल अपने क्या लिया, डी टॉप,
डीटो, कुछ लोग डी क्यूब आर भी बोल सकते हैं इसको, और डीवी भी बोल सकते हैं, ठीक है। डीटो क्या होता है? तीनों डायरेक्शन में चीना चीना चेंज का मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। तो अगर कार्टेशियन की बात कर रहे हो तो डीएल एक्स, डीएल वाई और डीएल जेड का प्रोडक्ट। इधर बात कर रहे हो तो डीएल आर, डीएल थीटा और डीएल फाई। ऐसा क्यों होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वॉल्यूम, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इधर डीटो क्यों होता है? डीएल एस, लिखते हो बेटा, डायरेक्ट लिखते चलो, डीएल जेड। अब तुम्हें इनकी बातें तो पता ही है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। ये dx होता है, ये dy होता है, ये dz होता है, तो फर्दर ये dx dy dz हो जाएगा, ठीक है। अब इधर का भी पता है तुम्हें कि ये dr होता है, ये r d थीटा होता है और ये r sin थीटा d फाई होता है। तो ये फिर d2 हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। इधर में पता है आपको कि ये बंदा ds होता है, ये s d फाई होता है, ब्रैकेट लगाता हूँ मैं, ds होता है, ये s d फाई होता है और ये dz होता है। ये हो गया s ds d फाई dz। स्केलर है, वेक्टर कोई चक्कर नहीं है, लगा ही नहीं रखा इधर में, आया ना। मैं लिख दे रहा हूँ भैया, स्केलर है, कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है, बस तीनों प्रोडक्ट करने हैं डायरेक्ट, ठीक है। एक चीज रह गई पीछे वाले में, ठीक है। पीछे एक बार जा रहे हैं, ये समझ में आया। इसमें एक और चीज है, जब भी आपको डी टो लिखना हो तो आपको पता है कि यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं, तीनों कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं, तीनों कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपको आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा ये देखना है, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए जिसकी बात हो रही है, ठीक है। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, उसको देखना है। इधर में एस फाई जेड को देखना है कि कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वो पर्टिकुलरली जो वॉल्यूम दिया उस पर ऊपर डिपेंड करेगा। या एक्स और यहाँ वाई को और यहाँ जेड को देखना है कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ठीक है। लिमिट्स को आपको देखना है, यहाँ पे लिमिट्स देखनी है, लिमिट्स देखनी है, लिमिट्स देखनी है, डाल दीजिए कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। लिमिट्स बोलेंगे अपन इसको, अभी है ना। एक और चीज़ है, ध्यान देना, ये वाला मत लिखना, यहाँ लिख लेना डायरेक्ट, लिख दिया तो काट देना, इधर का काट देना, ठीक है। पीछे वाले में एक चीज क्या रह गई, पीछे वाले में एक चीज रह गई कि सरफेस को नोटिस और करना है, सरफेस की इक्वेशन वगैरह को नोटिस करना है, ठीक है। सरफेस के लिए क्या कोऑर्डिनेट फिक्स है उसको नोटिस करना है, वो तो कर ही लिया था। फिक्स कोऑर्डिनेट को डीए में डालना भी है, वो चीज रह गई। नेवर फॉरगेट टू पुट फिक्स कोऑर्डिनेट इन डीए, फिक्स कोऑर्डिनेट इन डीए, डीए। बहुत हुआ सम्मान, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, हाँ या ना, बोलो, फालतू की पंचायती लग रही है। अरे बोलो यार फटाक से, बढ़ जाए। क्वेश्चन पार्ट लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, कॉपी बंद कर देनी है, ठीक है। कॉपी बंद कर दो बढ़िया से, अब पूरी क्लास आज की है ना यही रहेगी, कुछ नहीं लिखना, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन ये है कि मैं आपको कुछ दूंगा, सबसे पहले दूंगा कुछ सरफेस वगैरह, फिर कुछ वॉल्यूम वगैरह, और सरफेस वगैरह इनसे पहले मैं दे देता हूँ कुछ लेंथ वगैरह एलिमेंट वगैरह, ठीक है।
ताकि आपको डीएल लिखना आ जाए। मुझे क्या करना है, पहले डीएल लिखना सिखाना है, और फिर डीए लिखना सिखाना है, और फिर डी टो लिखाना सिखाना है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले लेंथ पे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, मेरा सारा फोकस अभी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल पे रहेगा, कार्टेशियन को मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उधर नहीं लिख रहे, फिर भी कभी कभार बीच में कर लेंगे। अच्छा एक और बात है, मेरा जब सारा फोकस मतलब क्वेश्चन को ढंग से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक बार बना देता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले एक इस टाइप का कुछ पाथ ले लिया, इस टाइप का कुछ पाथ ले लिया, ये पाथ ले लिया, ये पाथ ले लिया, वापस यहीं आ रहा है यार। होपफुली आपको पता है सर्किल नहीं है। ठीक है, रियलाइज द पाथ ऑन कॉपी, पेन रख के, ये क्या पाथ है, ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट का मतलब कार्टेशियन का 2 है। ठीक है, नहीं बेटा ये तो मैं गया ही नहीं। आप एक्स एक्सिस पे हाथ रखो, भाई देना दे रहा वो बटा, एक्स एक्सिस पे 2 से तो आपकी जर्नी स्टार्ट होएगी, यहाँ से लिख दिया, 2 देख लिया भाई। उसके बाद एक सर्किल, 2 ये है, 2 ये है, इसका मतलब एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो आप, 2 रेडियस के, यहाँ से यहाँ पे गए सब लोग। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आने के बाद में आप जेड देखा, फिर आप 2 से 2, यानी कि एक अगेन सर्कुलर पाथ है, बट वो वाई जेड प्लेन में है, उस पे यू गए हो। फिर आपने वापस से जेड से एक्स पे आए हो, 2 पे ही, फिर अब ये आए हो, सर्किल है क्या, नहीं है, यू आएगा, यू गला काटता हुआ, सर्किल नहीं है, ऑल ओवर सर्किल नहीं है ना पूरा पाथ। ठीक है, सबसे पहले जो सोचना है वो ये कि भैया इसका डीएल लिखने के लिए मुझे बोला पाथ के लिए, तो क्या पाथ का डीएल मैं सारा एक साथ लिख सकता हूँ, पहली बात तो उससे पहले कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने के लिए बोला। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्फेरिकल में लिखना है, किसमें लिखना है, स्फेरिकल में लिखना है, मैं बाद में कभी और में भी लिखूंगा, बट अभी स्फेरिकल में लिखना है। ठीक है, स्फेरिकल में बोला, तो क्या पूरे पाथ के लिए एक बार में डीएल लिखना पॉसिबल है, या पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों क्यों आया ये दिमाग में, सर ये जो मूवमेंट है ना, आप उधर कॉपी में हमेशा मूव करते रहे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ये जो मूवमेंट है ये फाई कैप डायरेक्शन वाला मूवमेंट है, बोलो ना एक्स एक्सिस से वाई पे जाओगे तो ये फाई कैप वाला मूवमेंट है, फाई कैप ऐसे ही तो होता है। अच्छा तो ये तो फाई कैप वाला डीएल होगा लगभग, ये सर वैसे तो माइनस थीटा कैप में मूव कर रहा हूँ, बट ये फिर वो थीटा कैप में लिखा जाता है डीएल, तो ये थीटा कैप वाला मूवमेंट है, आया ना। तीसरा तुम बताओ कि जेड एक्सिस से यहाँ पे आओगे तो मुस्कान कौन सी डायरेक्शन वाला मूवमेंट है ये, जेड से ऐसे आ रहे हो आप, तो ये कौन सी डायरेक्शन वाला मूवमेंट है, ये फाई कैप वाला था, ये थीटा कैप था, ये तुझे समझ में आया, क्योंकि थीटा ऐसे मेजर करते हैं तो यहाँ से ऐसे आएगी तो थीटा कैप ही बोलेंगे उसको डीएल। ये कौन सा है, ये इस तरीके से कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, ये कौन सा डीएल होगा, ऐसे आ रहे हो आप, किधर आ रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप, 3 के बारे में सोचना है, आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप। जब मैंने स्फेरिकल लिख दिया तो मतलब इन 3 के बारे में सोचना है, बताइए आप किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, बोलो। आर क्या होता है, आर होता है ओरिजिन, सूरज से निकली किरणें, ओरिजिन से निकली किरणें, ये आर कैप है। क्या बेटा ये आर कैप है, ये ऐसे ऐसे जा रही होती ना ओरिजिन से गोले की तरह, यूं, तो आर कैप होती, यस और नो बोलते रहेंगे सब लोग। आर कैप तो नहीं है, ये कट हो गया, बता थीटा कैप है क्या, मजा नहीं आया, हाँ फाई भी नहीं है, फाई तो एक्स वाई प्लेन में राउंड अप एंगल होता है, आर कैप वैसे नहीं है, तो थीटा कैप हो जाएगा, बट क्या तुझे वैसे भी समझ में आ रहा है अकेले इस अप्रोच की बजाय, सीधे समझ में आ रहा है कि जेड एक्सिस से डाउनवर्ड एंगल थीटा ही तो होता है सर,
तो ये थीटा गैप है। आया? इतना मेरा होल्ड करने की क्षमता नहीं है, थोड़ा सा स्पीड में, तो पार्ट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन डिवाइड कर लिया, 1, 2 और 3। इसके लिए DL1 बोल दो या जो भी है, इसके लिए DL मैं यही लिख रहा हूँ, पाथ की इक्वेशन भी यही लिख रहा हूँ, फिर अल्टीमेट क्या आएगा उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैं नीचे लिख दूँ कि भाई 1 के लिए ये है, चलो नीचे लिख देते हैं अलग से, 1 के लिए ये है। बताओ 1 के लिए क्या होएगा? आप जब मूव कर रहे हो तो पाथ के ऊपर चल के देखो, जिसमें थोड़ी देर पहले बोला था ना, सरफेस के ऊपर हाथ फेर के देखो, तो ऐसे पाथ के ऊपर चल के देखो आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो, बस उसका ध्यान रखो, आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो। पहला तरीका तो ये है कि आप पूरा DL लिख लो, DL जो होता है वो लिख लो, और फिर सरफेस के ऊपर चलो या सरफेस की इक्वेशन लिख लो, मतलब सरफेस नहीं, पाथ की इक्वेशन लिख लो। तो पहले तो मैं लिख रहा हूँ कि भाई पूरा आप लिख लो जो भी सिस्टम बोला आपको, तो ये आपने लिख लिया आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाइव फाइव कैप, लिख लिया। अब सरफेस सॉरी पाथ की इक्वेशन लिख दो। अगर एक तो तरीका ये है कि इसमें पाथ की इक्वेशन फिर डाल देंगे, एक तरीका है अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए ना कि यार मैं इधर मूव कर रहा हूँ, तो दो अदर को हटा लो। अभी डायरेक्ट समझ में आ रहा था कि आप फाइव कैप डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अकेला फाइव कैप का ही मूवमेंट है, तो फिर इनको मत लिखो डायरेक्ट, वो डायरेक्ट ही चल लो कि भाई बस मुझे इस पे ही फोकस करना है। अभी के लिए जब सबका स्टार्टिंग है तो फिर मैं ऐसे जल्दी ही काट देता हूँ, इनको लिख के ही काट देता हूँ कि यार ये तो फाइव कैप डायरेक्शन का मूवमेंट था, सिर्फ ये वाला होगा। ठीक है, अभी भी पाथ की इक्वेशन तो चाहिएगी, अभी भी पाथ की इक्वेशन तो चाहिएगी। तो अभी मुझे बताओ कि पाथ की इक्वेशन का मतलब क्या है। पाथ की इक्वेशन का मतलब है सरफेस के लिए दो कोऑर्डिनेट वेरी करते हैं और एक फिक्स होता है। ये 1D मूवमेंट है, 1D मूवमेंट है तो दो कोऑर्डिनेट फिक्स होंगे, तीन कोऑर्डिनेट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अल्टीमेटली 1 है, भाई दो कोऑर्डिनेट को तो फिक्स होना पड़ेगा, आए ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 है, दो फिक्स है, इस पाथ के लिए दो फिक्स कौन कौन है बताओ मेरे को। सबसे आप देखो ये मूव कर रहे हो, आप अपने उसमें बार बार चलो, आपको दिख जाएगा कि आप ओरिजिन से कोई फिक्स डिस्टेंस पे मूव कर रहे हो क्या। तो कौन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, इस सर्किल का रेडियस क्या है। भाई बहुत भारी है यार ऐसा, इस सर्किल का रेडियस क्या है, डिस्टेंस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे तुम मूव कर रहे हो। दो, तो आर इक्वल टू 2, क्लियर है। अच्छा एक कोऑर्डिनेट और, फाइव तो चेंज हो रहा है, ये तो तुम्हें समझ में आ गया, फाइव तो चेंज हो रहा है, वो भी देखेंगे कहाँ से कहाँ हो रहा है। एक फिक्स होगा, ये भी समझ में आ गया, एक और भी फिक्स होगा, वो क्या होगा। पहले तो ये फिक्स वाले बता दो, फिर फाइव का देख लेंगे कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरा थीटा फिक्स होगा, थीटा कौन बता रहा है मुझे कि कितना फिक्स होगा। आप पाथ पे चलो, पाथ पे चलो, पाथ के कोई दो तीन पॉइंट ले लो, उनके लिए थीटा निकाल लो, थीटा निकाल लो और बताओ कितना है, खुशी कितना है थीटा। आप उसमें अपनी कॉपी में पाथ बनाओ, उसके कोई भी दो तीन पॉइंट लो। जेड एक्सिस हमेशा बना के रखो, जेड एक्सिस बना के रखो, उसके बाद पाथ अंगुली से बनाओ, दो तीन बार चलोगे ना पाथ के ऊपर, अपने आप थीटा समझ में आ जाएगा। आ गया, आ गया, कितना है 90। भाई ये जितने भी एक्स वाई प्लेन में पॉइंट्स है सबके लिए थीटा 90 है। हाँ ना, उसी तेरे को टाइम लगा इस बार, पता नहीं क्यों। पाई/2, 90 नहीं लिखना, पाई/2 की तरह लिखना है। ठीक है, अब फाइव कहाँ से कहाँ तक जा रहा है सिर्फ खुशी बताएगी। ये पाथ पे जाओ और फाइव कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है, पाथ पे जाओ, वहां पे यहाँ से यहाँ तक जाओ, जाओ और बताओ फाइव कहाँ से कहाँ तक कर रहा है। जिसको समझ में आ जाए ऐसे हाथ कर देना। बताओ, हाँ कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, जब तुम पाथ पे जा रहे हो तो ये यहाँ से यहाँ तक फाइव क्या होगा, उसका हाँ, फाइव कहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं, एक्स एक्सिस से। तो शाबाश, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो 0 से पाई/2 जा रहे हो, बहुत बढ़िया, आया समझ में सबको, तेरे को भी आ गया था ये चीज, बोल थोड़ा स्पीडी बोलो कि भाई हाँ ये हो जाएगा, आया, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया।
अच्छा, अब डीएल को रिफाइन करना है। ये बातें आपने लिखी थी कल हिंदी में, अब रिफाइन करना है इस सब को डाल के। ये लिमिट तो बाद में इंटीग्रल करोगे तब चाहिएगी, अब ये अभी डाल दोगे। ठीक है, इन तीन पॉइंट्स के बारे में सोचना है। वन डी मूवमेंट है तो एक वेरी करेगा, दो फिक्स रहेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि दो वेरी कर रहे होंगे, एक फिक्स होगा, तो दो वेरी कर रहे होंगे उनमें रिलेशन होगा, क्योंकि इफेक्टिवली तो वन डी ही मूवमेंट है। क्लियर है? डीएल अभी क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 2 डालोगे, साइन पाई बाई 2 डालोगे, और फिर डी फाई और फाई कैप हो जाएगा। तो अभी कुल मिला के आपका अल्टीमेटली इस फर्स्ट के लिए जो डीएल है वो ये है। फर्स्ट के लिए डीएल ये है, सबको ओके है एकदम कति, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ जाऊं, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड की कैलकुलेशन अपन इधर कर लेंगे इसमें। ठीक है, सेकंड के लिए भाई डीएल, अब दो चीजें हैं। अगर मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं पूरा लिख लूंगा। अगर मुझे समझ में आ गया ना कि भाई कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ, तो फिर मैं सिर्फ उसका ही लिख लूंगा, और फिर बाद में पाथ की इक्वेशन वगैरह डाल के सब कर दूंगा। अब एक और चीज है, पूरा अगर आप बिल्कुल कम समझ में आ रहा है तो पूरा लिख लो, क्योंकि पाथ की इक्वेशन तो बेटा चाहिएगी। फिर अगर उससे कोई दो कोऑर्डिनेट फिक्स आ रहे हैं तो वो पोर्शन अपने आप ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तुम्हारी मर्जी है कि आप पूरा लिखना चाहते हो या डायरेक्ट लिखना चाहते हो। ठीक है, मैं अभी भी एक बार के लिए पूरा लिख के और फिर डायरेक्ट लिख के दोनों चीज कर दूंगा। ठीक है, थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, पूरा लिख दिया मैंने। तब मुझे पता है कि दो तो फिक्स होंगे कोऑर्डिनेट, और ऐसा कुछ आने वाला है। बताओ, तो ये पाथ जब आप ऐसे जा रहे हो, आप देखो कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। डायरेक्शन कौन कौन सी देखनी है अपने को, आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप में सोचना है, एक्स वाई जेड में नहीं सोचना, ध्यान रखना मैं स्फेरिकल में बातें कर रहा हूँ। तो बताओ कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। आप दो तीन बार पाथ पे चलो, जिस जिसको समझ में आ जाए वो उंगली उठा देना कि भैया आ गया। यू जा रहे हो आप, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो बेटा, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे, नीचे से ऊपर जा रहे हो। पाथ किस डायरेक्शन में है, आ गया, आ गया, किस डायरेक्शन में जा रहे हो बता खुशी। जेड एक्सिस से ये एंगल कौन सा होता है, ये बंदर छलांग लगाता है, ये कौन सा एंगल होता है, ये छलांग वाला ही तो है। पाथ छलांग के अलोंग ही तो है, उल्टी छलांग लगा रहा है ऐसे मान लो। रिवर्ट कर दो वीडियो को, आए ना, किधर लगा रहा है बता, थीटा कैप, बहुत बढ़िया, थीटा कैप में है। ठीक है, तो फिर आप अगर ये समझ आ गया कि एक ही डायरेक्शन का मूवमेंट है, बाकी दो को डायरेक्ट काट लो। ठीक है, अच्छा अब थीटा कैप में है तो थीटा की तो लिमिट होएगी मूवमेंट के अलोंग, जैसे जैसे मूव कर रहा है पाथ पे तुम लोग, वैसे वैसे ये ध्यान रखना एरो से मूवमेंट डिसाइड होता है। ठीक है, तो थीटा की तो लिमिट होगी, लेकिन आर फिक्स होगा और फाई फिक्स होगा। ठीक है, आर कितना फिक्स कितना है, आर होती है ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन से डिस्टेंस इस पाथ की कितनी है, यहां नहीं दिखेगी, आप उधर देखो अपने में आराम से दिखेगा कि कितना डिस्टेंस है। ये आप ऐसे जा रहे हो तो आराम से दिखेगा कितनी है बोलो, आर फिक्स है तो 2 है। ठीक है, फाइव फिक्स है, ये मैं पूछूंगा एक बार सब निकाल लो कि भाई इस पूरे पाथ के लिए फाइव फिक्स है। आप देखो कि फाइव कितना फिक्स है, सबका निकल जाए हाथ खड़ा कर देना कि हाँ निकल गया। वाई एक्सिस के ऊपर मूव कर रहे हो आप, ये एक्स से मेजर करते हो आप, फिर वाई एक्सिस के ऊपर ही है पूरा मामला। बताओ कितना है, 90, क्योंकि वाई एक्सिस तक ही वाई एक्सिस तक पहुंचे तो 90 था, और इसी में फिर इस प्लेन में, ये पूरा प्लेन में जितने भी पॉइंट्स है सबके लिए 90 है। तो इन सब पॉइंट्स के लिए जो पाथ के वेरियस पॉइंट्स हैं इन सब के लिए 90 है। यस और नो, बहुत बढ़िया। कुछ ये आ गया था क्या समझ में? ठीक है, तो अब थीटा कौन बताएगा, थीटा तू बताएगा भाई, कहां से कहां तक जा रहे हैं पर लिमिट बता, पाई बाय 2 से 0, क्योंकि यहां से यहां गए हो आप, जेड एक्सिस से डाउनवर्ड एंगल थीटा मेजर होता है, थीटा जेड से मेजर होता है, लेकिन आप उल्टे जा रहे हो, इसलिए कहां से कहां जा रहे हो, पाई बाय 2 से 0 जा रहे हो बेटा। आया बढ़िया से, टफ नहीं है, थोड़ा सा जीना पड़ेगा इसके साथ में, धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। थर्ड पाथ के लिए मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे को चूज कर रहा हूँ, वह वो पूरा लिखवा दे मेरे को कि ये ऐसे ऐसे सारा करके। ठीक है, बताओ किसको चूज किया जाए, कौन आगे आना चाहता है खुद से, पूजा आप लिखवाना चाहते हो, बताओ, नहीं बताओ यार, आप सबसे पहले बताओ कि डीएल किस डायरेक्शन में है।
पाथ पे 2-3 बार चलो, डीएल किस डायरेक्शन में? थीटा कैप। थीटा कैप, थीटा कैप है तो मतलब आर डी थीटा, थीटा कैप हो जाएगा। बेटा इस बार मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, मुझे समझ आ गया था, तो मुझे दोनों अपने आप समझ में आ गया कि भाई जीरो जाएंगे। ठीक है, आर टू होगा शाबाश, थीटा जीरो से पाई कितना, जीरो से पाई, ये जीरो से पाई है, जीरो से पाई बाई टू है ना, जीरो से पाई बाई टू होगा शाबाश। फाई, हाँ एक्स एक्सिस के ऊपर ही घूम रहे हो तो जीरो ही हुआ ना, पाई क्या रहेगा जीरो, क्यों पूरा पाथ एक्स एक्सिस के ऊपर है। हाँ ना बोलिए, आया समझ में आराम से, कोई लफड़ा नहीं है। थोड़ा चीजों को डिफिकल्ट कर देते हैं। अच्छा ये मैं अब लिखने की चीज है भी नहीं भी, बट सीखने की चीज है। 5-6 क्वेश्चन ऐसे कर लो लिखने की बजाय, वो ज्यादा सही है। ठीक है, घर जाके लिख लेना अगर लिखना भी हो तो ये ले लो फोटो ले लो, और तो क्या, ये फोटो ले लो, मैं ऐसे प्यार से लिख दूंगा सारी चीजें, तुम्हें फोटो लेते रहना है। हो गया, घर जाके उतार लेना, जिसको कम समझ में आ रहा है सब उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन लो। अच्छा, ये स्फेरिकल से थोड़ा नाता बना है, स्फेरिकल पे और दे दे, और दे देते हैं। तो ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, वाई जेड। ठीक है, तो ये बंदे ने क्या किया कि यहां से वो यहां आ गया। ठीक है, उससे पहले वो यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां, यहां पे गया, यहां पे गया, फिर ये यहां गया। ठीक है, और फिर यहां पे ऐसे आ गया। हाँ ठीक है, आ गया, ये कोई पाथ है। ठीक है, क्या पूरे पाथ के लिए डीएल एक बार में लिखना पॉसिबल है? थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, नहीं है अभी तो इसके लिए अलग होएगा, ये मूवमेंट अलग डायरेक्शन में है, ये मूवमेंट अलग डायरेक्शन में। अभी मैं हाथ फेर रहा हूं तो तुम्हें दिखना भी चाहिए कि किधर जा रहे हैं, इधर कहाँ जा रहे हैं, इधर कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड पाथ रहेगा, ये थर्ड पाथ रहेगा, और ये फोर्थ पाथ रहेगा। कुछ पाथ का बहुत ईजी है, तो अपन तो बस सिस्टमेटिकली चलते रहते हैं कि 1 का देखेंगे, 2 का देखेंगे, थर्ड का देखेंगे, ऐसे करके। तो भाई मैं लाला 1 यहाँ पे, मुझे बताना आपको डीएल। बेटा दो तरीके हैं, या तो पूरा लिख लो या डायरेक्शन समझ में आ जाए तो फिर जल्दी काम हो जाएगा। तो आप क्या चल के देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, ये जेड बना रखा है तुमने, एक्स एक्सिस पे ऐसे चल के देखो, और आप जैसे पाथ है वैसे, जैसे एरो है वैसे चल के देखो। आप बताओ कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको इन तीनों में से एक चूज करनी है। बताओ किस डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप यू जा रहे हो तो आर कैप, ओरिजिन से किरणें निकल रही है वो सब आर कैप में। ठीक है, तो बेटा अगर समझ में आ गया तो डी आर आर कैप डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने। क्लियर है? अच्छा, अब फिर यहाँ पे देखोगे तो एक ही कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं चेंज हो रहा है, तो बस उसका देख लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, और कोई यहाँ पे है नहीं, अगर होते तो मुझे लिखना पड़ता, लेकिन पाथ की इक्वेशन तो फिर भी लिखो आप, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जब कहीं आगे ना आपको ये सीखना है कि ए डॉट डीएल ऐसे करना है, पूरा लाइन इंटीग्रल ऐसे सीखना है भविष्य में। उसमें क्या जब ये परफॉर्म कर रहे होंगे ना, तो जो ये पाथ की इक्वेशन है ना, ये तो आर तो लिमिट में आ जाएगा यहाँ पे कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, थीटा फिक्स है यहाँ पे, फाई फिक्स है, वो सब इसमें डलेंगे, ये सब ये इसमें पुट करने पड़ेंगे तुमको, तो लाइन इंटीग्रल करोगे तो वो तो लिखना ही है, ये चीजें तो लिखनी है हमें, ये तो ध्यान ही रखना है। तो आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है ये मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे, तो लेट मैं यहाँ पे 1 1 दे देता हूँ सब जगह। ठीक है, तो बताओ आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, थीटा क्या है और फाई क्या है। बेटा लिखने का तरीका है, जो वेरी कर रहा है वहां पे ये कर रहा हूँ, जो फिक्स है उस पर इक्वल लिख रहा हूँ। वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से 1, थीटा कितना होगा बताइए इस पाथ के लिए। आप जिसको समझ आ जाए वो ऐसे हाथ खड़ा कर लेना कि भैया मुझे तो आ गया समझ में कि थीटा कितना है इस पर्टिकुलर पाथ के लिए। बस एक बार हाथ खड़ा कर लो, मैंने नोटिस कर लिया, शाबाश। बताओ थीटा कहाँ से मेजर करते हैं, जेड एक्सिस से करियो, बताइए मेजर करके हैं। ये पाथ ऐसे है, ऐसे मेजर करेगी, किसी भी पॉइंट का मेजर करना होता है, फिक्स है तो किसी पॉइंट को चूज कर लो। इस पॉइंट के लिए थीटा
ये आर बनाओगे पहले और फिर यू मेजर करोगे इस आर वेक्टर का, आया ना? तो कितना है ये 90। फालतू की बकवास क्यों ही करने अपने को। फाई कितना है समझ आ जाए, उंगली उठा दो। मैं अपने आप पूछ रहा हूँ, मुझे शकल चेहरे पढ़ने आते हैं। अरे ऐसे क्या कर रही है, ये पाथ ये है, उंगली यू क्यों फेर रही है? तो पाथ के लिए देखना ना, एंगल तो इधर क्यों जा रही है? इस पाथ के लिए देखना है कि इस पाथ के वेरियस पॉइंट्स के लिए फाई क्या है, कितना है बताओ? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहे हो भैया। एक्स एक्सिस से तो फाई मेजर होते हैं। क्या गड़बड़ थी? तो था, चमका बाद में थोड़ा। चलो ठीक है, आगे कोई बात नहीं है फिर भी। सेकंड के लिए डीएल बताओ, किसी को चूज कर रहा हूँ, ठीक है? मुस्कान तेरे को चूज कर रहा हूँ, बता डीएल क्या लिखूं? पाई वेरी करेगा सर, कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 करेगा, बहुत बढ़िया। और क्या एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है? अगर सिर्फ फाई कैप में मूवमेंट हो तो फिर डीएल को लिखवा देगी भाई, फाई कैप वाला डीएल लिख दो। एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है, किसी एक में हो ना तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ही कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा हो तो दो तो फिक्स है, तो एक ही वेरी कर रहा हो तो सीधा लिख दो, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा, बताइए क्या लिखूं? आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। एक मिनट, फाई तो चेंज होएगा, आर फिक्स होएगा और थीटा फिक्स। इसका सीक्वेंस रखो, जो चेंज हो रहा है पहले ऊपर लिखो और फिक्स वालों को नीचे लिखो। तो इसका समझ में आ गया था तेरे को कि 0 से π/2 होगा, बहुत बढ़िया। आर फिक्स है तो आर बताओ कितना फिक्स है? 1 फिक्स है सर। ये एक्स वाई प्लेन में आप 1 रेडियस के सर्किल में पार्ट के ऊपर मूव कर रहे हो, हाँ क्वार्टर सर्किल पे मूव कर रहे हो। आप यहाँ से आराम से घुमा घुमा के अपनी कॉपी में देखते रहो साथ साथ, ठीक है? हाँ सर, आर इक्वल टू 1 है। थीटा कितना है बेटा खुशी? थीटा कितना है इस पाथ के लिए? 90, शाबाश बहुत बढ़िया। भाई एक्स वाई प्लेन में है पूरा का पूरा 90 है, ठीक है? एक्स वाई प्लेन में पूरा का पूरा 90 पे है, बढ़िया। थर्ड कौन बता रहा है? थर्ड आजा भी रहे। थर्ड के लिए डीएल बता, किधर होगा? पूरा काम तू कर ही दे, आजा मैं बैठता हूँ। नहीं नहीं पता, लिखने में क्या बुराई है, अपने 4 बच्चे हैं अपने। शर्म इज्जत बेइज्जत कुछ है ही नहीं यहाँ पे। डंडा मैंने उठाना नहीं है, ये तो वैसे जेड एक्सिस है, डंडा नहीं है ये। आर कैसे वेरी कर रहा है बताइए एक बार। हाँ डाल दे, लाइन डाल दे, डॉट डॉट करके डाल दे। ये बोल रहे हैं कि आर वेरी कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आर सच में वेरी कर रहा है। सब पॉइंट्स के लिए सेम नहीं है। अभी अगर तीनों का फिर भी सेम लग रहा तो एक और पॉइंट का, 2 पॉइंट का और बना दे। ये ऑब्वियसली अलग है, लेंथ ही तो है यार जीरो ओरिजिन से। आर चेंज कर रहा है, और क्या चेंज कर रहा है? थीटा कैसे चेंज कर रहा है? वेरियस पॉइंट्स के लिए अलग अलग क्यों है? कैसे बोला आपने? दिखाओ ना कैसे आया, बना दो। बनाओ ना, थीटा कैसे बनाओगे? हाँ हाँ ये थीटा, ठीक है। तो ऐसे नहीं, वहीं पे वही बनेगा जो पहले बनाया था वैसा ही बनेगा। थीटा पॉइंट पे नहीं दिखाते, पोजीशन वेक्टर का दिखाते हैं ना, नीचे बना भाई, ये जो कह रहा है वो बना। ये आप मिला देंगे, पोजीशन वेक्टर का होता है ना भाई, ये पॉइंट आपने लिया, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओपी वेक्टर, उसका ये एंगल होता है जेड एक्सिस से। ये पॉइंट अगर लोगे तो इसका ये एंगल, ये पॉइंट लोगे तो इसका ये एंगल, और इसका ये एंगल, और इस अगर ये पॉइंट लेते तो इसका ये एंगल, और ये पॉइंट लेते तो इसका ये एंगल। भाई साफ साफ है कि इस वाले पॉइंट के लिए थीटा 0 है, इसके लिए कुछ थोड़ा सा 5-10 डिग्री है, फिर 20, फिर 30, 40 जो भी है, 50-60, और इसके लिए 90 है। अलग अलग है सबके लिए। तो आर भी चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है। ऐसे भाई साहब पूरा लिख लेना चाहिए, हाँ है ना? या फिर ये दोनों से, और फाइव फिक्स है क्या? फाइव फिक्स है। फाइव कितना फिक्स है? फाइव कितना है? 90। क्यों खुशी?
वाई जेड प्लेन तो पूरा का पूरा 90 पे है, ये वाई जेड प्लेन में मूवमेंट है और पूरा का पूरा वाई जेड प्लेन फाइव इक्वल टू 90, फाइव यहाँ एक्स एक्सिस से वाई पे आते हैं, तो ये पूरा वाई के ऊपर ही खड़ा कर दिया तुमने पूरा मामला। हाँ या ना? 590 है, 590 है तो वो तो पार्ट आएगा नहीं मैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, ये ऐसे ही करना चाहिए ना इस बार अपने को। यहीं पर है, मैं पूछता रहूंगा इधर से। आर साइन थीटा डी थीटा सॉरी डी फाइव फाइव कैप, 590 की वजह से ये पूरा चला जाएगा। मैं उस बात को डाल भी देता हूँ क्योंकि भाई मुझे ये डालना भी तो होता है। हाँ या ना? अच्छा, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि आर भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है। जब दो चेंज हो रहे हो ना तो फिर गड़बड़ है, फिर उनके बीच में पहले रिलेशन पे फोकस करना पड़ेगा, पहले रिलेशन पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये तो ठीक है, इसके बाद में आर एंड थीटा रिलेशन पे फोकस करना पड़ेगा अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो, क्योंकि इफेक्टिवली तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वन ही है। फिर मैं डीएल में किसी एक कोऑर्डिनेट को चूज करूंगा और फिर उसका बताऊंगा कि कहां से कहां वेरी करेगा, लास्ट में तो एक को ही वेरी करवाऊंगा मैं। अब ये रिलेशन तू फाइंड आउट करेगा मेरे भाई, रिलेशन कहां से आएगा? इक्वेशन ऑफ पाथ, और कुछ है भी नहीं ना आप पे, इक्वेशन ऑफ पाथ से। सर इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे लिखूं? अगर ये होता मेरा क्या बोलते हैं कार्टेशियन, तब तो मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख भी लेता, सही है कि नहीं है? तो क्या अभी नहीं लिख सकते स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? ये जो पाथ है इसकी इक्वेशन अभी नहीं लिख सकते? तो सोचो आएगा। आप कार्टेशियन में लिख लेते क्या? बता, हाँ ना बोलते रहो। कार्टेशियन में तो लिख लेते, स्ट्रेट लाइन क्या ही दिक्कत है? तो कार्टेशियन वाले को चेंज कर लेना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट डाल देना भाई, वाई जेड ऐसे कुछ आएगा, उनकी जो वाई की जगह क्या होता है तुम पता ही है, जेड की जगह क्या होता है वो तुम पता ही है। कार्टेशियन को आपको चेंज करना आता है ना स्फेरिकल में, दिस इज द बेस्ट वे। आया समझ में? लाइक स्टूडेंट लेवल पे ये बेस्ट वे है। अगर और कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हो तो, या कुछ पल्ले पड़ रहा हो तो वैसे देख लो, डायरेक्ट भी लिखने की कोई उम्मीद जग रही हो तुम्हें कि भाई ये लिख सकते हैं, और तो नहीं भेजे में जा रहा कुछ, सिंपल रहो, बेसिक्स पे चले जाओ। भाई लिख दे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, दोनों पॉइंट्स को लिख दे वाई जेड प्लेन में, फिर क्या होगी वो देख ले। हाँ हाँ हाँ, तो दोनों पॉइंट्स के लिखेगा ना, उनके लिखेगा ना जिनका चाहिए तेरे को। अरे नहीं, इसको एक सेकंड, इसको लिख तो ले, बाद में फोकस इन दो पे करना, वो लाइन अंडरलाइन कर देना, फोकस वाई जेड पे करना है। हाँ ऐसे लाइन खींच दे कि भाई इन पे फोकस करना है, थोड़ा टेढ़ा होके लिख, बच्चों को ऑनलाइन में भी है भाई। हाँ नीचे नीचे लिख, ये जो आर एंड थीटा रिलेशन है ना इसके नीचे लिख, क्योंकि यहाँ काम कर रहे हैं अपन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, लिख। दिख नहीं रहा भाई तेरे बिल्कुल सामने, उधर तो देख तो सही है, वो इधर आके लिख, इधर आके लिख। सही लिख रहा है क्या? नहीं, वो बोल रही है, मैं तो मेरे को दिख नहीं रहा ना, मैं तो उससे पूछ रहा हूँ। वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू कितना है? जीरो है यार वाई टू तो भाई। अच्छा जेड आएगा ना, हाँ सही तो है भाई। अरे पहले इसको वाई माइनस वाई वन करना था, तो फिर जेड माइनस करना था ना यहाँ पे, अगर तू वाई की जगह जेड को दे रहा है और जेड एक्स, समझ रहे हो ना, या तो फिर जेड करना चाहिए था तुझे, शुरू से ही गलत चल रहा है तू। आपकी बात ठीक जा रहा है शायद ये।
x2 माइनस x1 बोल उसको, वो ज्यादा सही रहेगा। xy मान लो उनको, जो अंडरलाइन किया ना उनको xy मान लो, सिंपल रहो। x2 माइनस x1 हो गया नीचे, फिर x माइनस x1 मतलब y माइनस y1, y माइनस 1 हो गया, सही है इसका, है ना। निकाल दे अभी। z इक्वल टू क्या है, माइनस वाई। अच्छा ठीक है, इसको पूरा कर लेना एक बार, मतलब इसको माइनस को अंदर ले जाना एक बार। हाँ ऐसे भी ठीक है। अब तुमको ये तो नहीं चाहिए थी, आपको तो स्फेरिकल में चाहिए रिलेशन, आर एंड थीटा रिलेशन चाहिए, तो भाई वाई की जगह क्या लिखेंगे अपन, ऊपर कर पहले तो उससे हाथ को। हाँ, वाई की जगह क्या लिखना चाहिए, चला पेन चला, वाई की जगह डाल ले जो भी कन्वर्जन है वो, नहीं तो अपने दोस्तों से हेल्प ले ले। आर साइन थीटा साइन फाई, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले ध्यान रखे तुम पे आएगी अभी। आर कोस थीटा, हाँ मिलजुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी कोई खुद से तुम में से कोई हेल्प करना चाहे कर सकता है, जो भी है। स्क्वायर किस चीज का लेगी, इसके तो अलग ही। अब क्या करना चाहिए तू खुद बता, कुछ इरिलेवेंट सी चीज दिख रही हो तो उसको सेट कर लो। हाँ फाइव डाल दो, सही बात है, फाइव डाल दो, पाई बाई टू था, साइन पाई बाई टू 1 होगा, लिख दो यहाँ पे। आर को भी डाल दो, ऐसे कुछ बोल रहे हैं, आर तो चेंज हो रहा था, यही तो दिक्कत है कि आर तो चेंज हो रहा है। तो आर एंड थीटा का रिलेशन आ गया तुम पे, यही है जो भी है, आया जी समझ में। हाँ तो बस, और तो कुछ कर ही नहीं सकता तू, यही है बस सब तो, है ना। एक तो ये वे है, ठीक है, और दूसरा कोई वे है, और कोई वे नहीं है, है, ये इससे आसान कुछ है नहीं, कर लोगे। अच्छा अब, हाँ 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 मैं समझ गया, मैं समझ गया, अभी थोड़ी देर बाद ट्रेन करूंगा उसके लिए। तो लेकिन अभी मैं बात कर लेता हूँ, जैसे इसने बोला कुछ, मैं उसको बता देता हूँ कि भाई ये क्या बोला है, बैठो। इसका क्या थोड़ा मेच्योरिटी लेवल हाई है, तो मैं उस बात को आपके सामने रख देता हूँ कि इसने क्या बोला है, ठीक है। इसने बोला है कि सर यहाँ ना काफी दिक्कतें आई, आप साथ दे रहे थे, हम सारे मिल रहे थे तो ये बन रहा था थोड़ा, और अभी भी मेन दिक्कत तो यहाँ इसके बाद शुरू होती है, आर और थीटा में, अब डी आर और डी थीटा में रिलेशन चाहिए तुमको, आर और थीटा की बजाय, तो मुद्दा तो ये है, आया ना। उसको यहाँ से डिफरेंशिएट करके इस लाइन को, और फिर निकलेगा वो, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा एहसास दिला दूं आपको कि ऐसा कुछ होएगा वो। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी आर माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर, ठीक है, और फिर समथिंग का करोगे तो आप कोस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, एंड फिर डी थीटा। अब डी आर की जगह अगर आपको पूरा कहानी थीटा में चाहिए, तो डी आर की जगह ये डालना पड़ेगा, पूरी कहानी थीटा में चाहिए, तो फिर डी आर को यहाँ से बदल के फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, और फिर वापस इनको भी हटाना पड़ेगा। भाई महाभारत की शुरुआत हो चुकी है, आया ना, बहुत डेंजरस है ये, ठीक है। एक सेकंड, डेंजरस होता है ये। तो अब सर ये तो कैलकुलेशन बहुत हैवी हो गई, तो यू हैव अनदर वेज, ठीक है। आपको ना किसी ने बाउंड नहीं कर रखा कि कौन सा सिस्टम लेना है, आप है ना, जैसे मैंने क्या बोल रखा था कि स्फेरिकल सिस्टम में काम करना है, मैंने बोला हुआ था, आप है ना सुनो मत उस चीज को, आपको जो कंफर्टेबल लगे ना उसमें करो। सिलेंड्रिकल मतलब करो मतलब उसका ये है कि इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको लग रहा था कि स्फेरिकल इजी है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि डी आर आर कैप, हाँ है ना, मूवमेंट है आर कैप में है, स्फेरिकल इजी लग रहा था। इसके लिए आपको फाइव कैप में मूवमेंट था, तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों ही इजी है, कोई भी चलेगा, ठीक है। राइट नाउ सारी चीजें अगर स्फेरिकल में दे रखा हो, डिपेंड करेगा ना, एक इसमें दिया हुआ है, आपको ए डीएल करवाना है ना मुझे भविष्य में, ए अगर स्फेरिकल में दिया हुआ होगा तो फिर तो स्फेरिकल में ही करना ठीक रहेगा। तो अब ये वाला है ना, ये स्फेरिकल में भाई साहब जान ले लेगा हमारे, इसमें साफ बात, ठीक है।
इसको क्या करो, कार्टेशियन में कर लो। कार्टेशियन में तुम इसको अच्छे से डील कर पाए हो। ठीक है, पाथ की इक्वेशन ये है, डी वाई डी जेड का क्या रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। दो डायरेक्शन वाले मूवमेंट आ जाएंगे क्योंकि वाई जेड प्लेन में मूवमेंट था तुम्हारा, है आया ना। तो डीएल है वो ऐसा कुछ लिखा जाएगा, डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। इन दोनों में ये रिलेशन है तो इसको चेंज कर लो, माइनस डी जेड वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। डॉट प्रोडक्ट कर लोगे ए के साथ में, ए को लेकिन अभी स्फेरिकल में दिया हुआ था, तब उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वहां ये जोर है। अब भाई इस इंटीग्रेशन से तो वो ज्यादा ठीक है, कन्वर्जन तो कर ही लेंगे यार। भाई एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना है तो वो अपने को एक्स और थीटा वाले पता है ना, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई फलाना डिग्रा से कन्वर्जन कर लेंगे। अब की बार ए का वो इजी है, और आप भी उसमें भी सिर्फ वो चीजों पे फोकस करो ना जो आपको चाहिए। आपको वाई कैप वाला कंपोनेंट चाहिए, जेड कैप वाला चाहिए, तो सिर्फ उस पर फोकस करना है। ये बातें बोल रहा है, ठीक है। बड़ा एक्सपीरियंस है इसको इन चीजों का, तो इसलिए बोला ये। तुमको मैं स्टेज में सिखाता, अभी इसने अभी करवा दिया तो ठीक है, समझ आया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी पार्ट में मेरे जो मर्जी करेगी ना, जो मुझे अच्छा लगेगा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करूंगा मैं, डीएल फीएल फाइंड आउट करने के लिए, डीएवीए फाइंड आउट करने के लिए, जो मुझे अप्रोप्रिएट लगेगा। मुझे कहीं पे भी बाधा प्रतिबाधा दिखी मैं भाग जाऊंगा उधर से दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के पास में। लेकिन उसके लिए मुझे, उससे पहले मुझे लायक होना पड़ेगा सब कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बहुत ही मतलब अपना लेवल क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए मेरे अंदर। अभी तो अपन लेवल क्रिएट ही कर रहे थे, लेवल दूसरा ही एग्जाम्पल था। 10-15 एग्जाम्पल कर लेंगे ना, उसके बाद अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। भेजम जा रही है मेरी बातें पक्के से। तो इसको भविष्य में हम कार्टेशियन में डील करते हैं, कैसे करते हैं मैंने वो भी समझा दिया, मैंने डीएल तक का सफर समझा दिया। एक को कन्वर्ट करने का सफर मैं बाद में सिखा दूंगा जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले पे, लास्ट वाला सबके लिए इजी है। आप किधर मूव कर रहे हो, डीएल क्या लिखा जाएगा, कौन बताएगा मेरे को फोर्थ के लिए, इसको हटा दूं मैं, समझ तो आ गया था। अच्छा अभी इसमें एक और था, एक सेकंड। इस बाई चांस आपने लेटर ऑन डिसाइड कर लिया कि मुझे पूरा डी थीटा रखना है, डी आर को चेंज करना है क्योंकि ये सही लग रहा है इधर में, डी आर को चेंज करना है और डी थीटा में ये पूरा डाल दूंगा मैं, ठीक है। अभी आपका ये लेंथ एलिमेंट था, आप यहाँ पे डाल देते, आर को भी चेंज करना पड़ेगा, पूरी कहानी थीटा में कर लो, कर ली। अच्छा उसके बाद आप क्या करते कि पूरा कहानी थीटा में होगी तो सिर्फ एक की लिमिट लगानी पड़ेगी थीटा की। थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा होता है इस पाथ के लिए, π/2 से 0 जा रहा होता, ये बात समझ में आ गई। अगर आर को रखते तो आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा होता उसको और सुन लो। आप बताओ, आप यहां से यहां देखो, और ये इंटीग्रल तो 0 आएगा, ये आर यहां से यहां पे जाएगा, आया ना। आर यहाँ यहाँ कितना है 1, और यहाँ भी कितना है 1, 1 से 1 तो फिर मामला ही खत्म हो गया, आया ना। ये जा रहा है तो क्यों जा रहा है वो तो भगवान जाने, पर ऐसे कर सकता, ठीक है। ओके 1 से 1 जा रहा है, बट है ना, जा रहा तो जा रहा है यार। वेरियस पॉइंट्स के लिए वो तो फिर अपने डाल ही लिया ना वो चीज तो। वन से वन तो जा रहा है यार, ये अगर 1 से 1 जाएगा तो फिर ये हमेशा ही 0 हो गया ना, वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। पर उसमें एक अजीबनेस ये है कि भाई पूरे पाथ के लिए 1 to 1 नहीं है, तो हाँ मैं कब कह रहा हूँ कि r = 1 है, मैं तो कह रहा हूँ आर की लिमिट है ना जब अल्टीमेटली जो लगेगी वो तो 1 से 1 लगेगी। ये तो सही हो, पॉइंट ए टू बी अगर तुम मूव कर रहे हो तो 1 to 1 ही लगेगी वो तो, फिर तो हमेशा ही 0 हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा स्मार्ट वे था सोचने का, ठीक है। जब क्वेश्चन डील करेंगे इस बात को अपन जरूर लेंगे वहां पे, ठीक है, और देखेंगे वहां पे पर्टिकुलरली कैसे काम हो गया। ये लास्ट वाले का समझ में आया, लास्ट वाला पाथ ये है, इस तरीके का मूवमेंट है। मैं किसी से पूछ लूं कि डीएल क्या लिखूं फोर्थ के लिए, बता मुस्कान, डीएल क्या लिखूं इसके लिए, थीटा 0, जेड एक्सिस के ऊपर है थीटा 0, भाई 90 हुआ। अब जेड एक्सिस पे मूव कर रहे हो, ये जो जेड एक्सिस है ना इस पे 5 0 रहता है। आप प्रोजेक्शन लोगे ना जेड पे किसी पॉइंट का, प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में लोगे तो ओरिजिन पे बनेगा, ओरिजिन पे तो क्या फिर कोई एंगल ही नहीं बना, प्रोजेक्शन लेना होता है
पोजीशन वेक्टर बनाओगे पर्टिकुलर पॉइंट का, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा उसका ये वेक्टर बनाओगे, उसका प्रोजेक्शन लोगे तो एक पॉइंट बनेगा ओरिजिन के ऊपर, उसका एंगल एक्स एक्सिस से क्या होगा, जीरो। तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ठीक है। आर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो पहले डीएल तो लिखवाती यार, वे दोनों अगर जीरो है तो डीएल क्या हो जाएगा, बता तू खुद ही बता। ऐसे आ रहे हैं अपन, डी आर आर कैप हो जाएगा। आर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है बेटा, वन से जीरो चेंज हो रहा है, शाबाश। यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो, वन से जीरो चेंज हो रहा है, आया समझ में। दो चार क्वेश्चन तो और कराओ तब मजा आएगा, हाँ या ना। अच्छा फोटो लेना है इसकी, फोटो लेने वाली चीज तो मैंने हटा दी शायद, या है अभी भी है, तब तो ले लो। लेकिन फोटो में जो मेन चीज है ना वो ये है, अभी मत लो यार फोटो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक बार सीखो तुम, फोटो से कुछ नहीं होगा। ये मैं दोबारा कराऊंगा ना, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारे पार्ट्स लिखे जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि बिना लिखे ज्यादा सही समझ में आएगा अभी, ठीक है। और आओ, सिस्टम यही रखूँ एक बार के लिए, हाँ यही रखूँ, ठीक है। तो ये क्या करना है, ऐसे डीएल लिखना है ऐसे सिस्टम में, ठीक है। वाई एक्स वाई प्लेन में सर्किल है, एक्स वाई प्लेन में सर्किल है, ठीक है। और जेड मेरा ऊपर है, ठीक है। और मैं यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां जा वापस आ रहा हूं, यहां से स्टार्ट करके वापस आ रहा हूं, फाइन, ओके। यहां से ऐसे स्टार्ट करके वापस आ रहा हूं, ठीक है। क्या डीएल पूरा एक साथ लिखा जा सकता है, बोलो। क्या पूरे पाथ के लिए डीएल एक साथ लिखा जा सकता है, अच्छा मैं बोल रहा हूं कि मैंने स्फेरिकल यूज करने हैं एक बार के लिए, ये मुझे बात करनी पड़ेगी आपसे कि मैं कौन से में बात कर रहा हूँ, मुझे स्फेरिकल यूज करना है। तो क्या पूरे पाथ के लिए डीएल एक बार में लिखा जा सकता है, ये सुनो बोलिए, गर्दन हिलाई कि हाँ लिखा जा सकता है, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि हाँ। मंत्री साहब, दो बार में लिखा जाएगा कैसे, आ जाओ ना एक बार। सेंट्रिकल मत सोचे भाई, जब मैं अभी स्फेरिकल पे हूँ तो स्फेरिकल पे बात करना। ज्यादा तेज हो रहा हो तो मेरे पास इलाज तो हर बंदे का है, उतनी चीज मेरा भी नाम है, हाँ यार। हाँ, अब मैंने रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, हाँ कैसे, क्या लिखा हुआ है प्लेन पे, क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन लिखा हुआ है, पूरा ही फाई कैप हो गया ना भाई, पूरा राउंड अप एंगल हो गया ना, ये एक्स एक्सिस है मेरा, तो पूरा राउंड अप एंगल हो गया ना, तो पूरा का पूरा मूवमेंट फाई कैप में है, तो एक ही बार में लिख देंगे, हाँ या ना। एक ही बार में हो जाएगा सर, एक ही बार में हो जाएगा, तो लिख के जा, क्या हो जाएगा, रियल वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई वाला, स्फेरिकल में फाई वाला कैसे लिखा जाता है, आर साइन थीटा डी फाई, क्या पूरा नहीं हुआ भाई, फाई क्या वो लगा दे, नहीं तो तेरे तो मैं इलाज भी कर दूंगा, इनको तो बच्चे को क्या कोई किसी को पीटा नहीं है आज तक, क्या अभी पूरा हो गया, रिफाइन नहीं करेंगे क्या, नहीं नीचे लिख दे नीचे, अच्छा चल ठीक है, लिख दिया तो लिख दिया, कोई बात नहीं लिख दिया, आर कैपिटल आर। बेटा इधर ध्यान दे ले, ये सबके साथ बात है, मेरे को इसको उठाने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ इससे बात करनी है, आर कैपिटल आर हो जाएगा, एक्स एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे तो थीटा पाई बाई टू है, सावास, डी फाई रहेगा, पाई क्या, पाई की लिमिट का ये डीएल हो गया रिफाइन, सबको ठीक है समझ में आया।
फाई कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? फाई कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? अरे वो कोई बात नहीं है, फाई की लिमिट पे फोकस करो, वो सब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल आर कर दे चल। फाई 0 से 2 पाई हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट किया था उसने? फाई कहाँ से कहाँ हुआ? नहीं, स्टार्ट तो मैंने यहाँ से करवाया नहीं ना उसको। मैंने तो स्टार एक्स एक्सिस से करवाया नहीं ना उसको, मैंने तो कहीं और से करवाया ना। भाई मैंने तो ये बोला है यार। हाँ, वो बात की बात है, मैंने यहाँ से स्टार्ट कराया तो तुमको इसके हिसाब से बोलना चाहिए ना, मूवमेंट मैंने यहाँ से यहाँ करवाया है। मैंने तो यहाँ से यहाँ करवाया है, तुम क्यों 0 से 2 पाई बोल रहे हो? 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे उसको? कितना दोनों है 2? हाँ तो 7 आएगा। 2 पाई जोड़ दिया इसने इसमें, सही करा। अरे बोलो, नहीं आया बेटा समझ में? कौन सा पॉइंट है ये? पॉइंट कौन सा है? फाइव इक्वल टू कितना है इस पॉइंट पे? पहले वो समझा इसको। अरे ऐसे मिटाए मत। यहां से स्टार्ट करते हैं फाइव मेजर करना, यू फाइव मेजर होता है, तो ये फाइव इक्वल टू कितने पे पॉइंट है? 3 पाई बाई 2 पे। तुमने यहां से तो स्टार्ट किया है और वापस इसी पे आ रहे हो, तो 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई हो जाएगा। आया सरकार? तो सही सोच रहा है, सही सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि सर 0 से 2 पाई भी तो वही बात है, यही बोल रहे हैं ना? नहीं ऐसे लिखना सही नहीं होगा, 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 नहीं लिख सकते आप, ये ध्यान रखना। वो तो फिर पूरा ही जीरो सेट हो जाएगा, ऐसे नहीं। 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई लिखना पड़ेगा आपको। 3 पाई बाई 2 लिखना थोड़ा सा गलत रहेगा। मैक्सिमम लिमिट 2 पाई है। अच्छा हाँ, उसका कहना है कि भाई जो फाई है उसका मैक्सिमम रेंज तो 0 से 2 पाई होता है, तो फिर ऐसे मत लिखो। 7 पाई बाई 2 तो अब क्रॉस कर रहे हो 2 पाई का। हाँ तो फिर एक और चीज कर सकते हो आप, इसको हटा के इंटीग्रेशन में ना, आप यहां से शुरू करके यहीं पे आ गए हो। इंटीग्रेशन क्या होता है? एड अप करना होता है, समेशन होता है इंटीग्रेशन। तो आप 0 से 2 पाई जाओगे तब भी तो वही बात होगी। आप यहाँ पे लिमिट 0 से 2 पाई जो पहली बार लिखे थे वो सही था, पूरा राउंड अप है ना। स्टार्ट कहाँ से किए कोई फर्क नहीं पड़ता पूरे राउंड अप में, पूरा राउंड अप नहीं होता तो फर्क पड़ता जरूर, अब फर्क नहीं पड़ेगा पूरे राउंड अप में। बात आई है समझ में? अबे इंटीग्रेशन ही तो होता है, ए डॉट डीएल करना होगा आपको। उसका मतलब क्या होता है ए डॉट डीएल का, सुन लो। ये जो भी पाथ है, जैसे ये पाथ का पॉइंट है, यहाँ पे ए डॉट डीएल करूंगा, यहाँ ए डॉट डीएल करूंगा, ये सब पे हर पॉइंट पे ए डॉट डीएल करूंगा और सबका एड ऑन करता चलूंगा। आपको तो इस पूरे पूरे सबके लिए एड ऑन करवाना था ना मेरे से, 0 से 2 पाई में कर दूंगा, एक ही बात है। आया, आया, आया। एक्चुअल जो आंसर में आपको लिमिट बोलनी थी वो 0 से 2 पाई बोलनी थी। पूरा राउंड अप अगर ले रहे हो तो अब 0 से 2 पाई बोलो। पाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है आपके पूरे पाथ के लिए। भाई आप स्टार्ट कहाँ से किए वो अभी मैटर नहीं कर पा रहा, वो एक ही बात हुई, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहां से इधर ही बोल देता कि यहां से यहीं आना है, तो बेटा जी आपकी लिमिट क्या होती? यहां से यहां आना है तो बताओ।
3π/2 से 0 और 0 से π/2, 3π/2 से 0 और 0 से π/2 दो पार्ट में कर लो, या फिर सीधा ही 3π/2 से π/2, 3π/2 से π/2। नहीं नहीं, गलत हो गया मेरे से, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मेरे से गलत हो गया, वेट करेंगे। और सेट मैन, अब सुनना ढंग से, अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एक तो ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, ठीक है। आप है ना इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे। कहां से का मूवमेंट था आपका, एक ये था और एक ये था, आप इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे, ठीक है। पहला हिस्सा सुनना, पहला हिस्सा है 0 से π/2 लिमिट का, फिर यहां पे कुछ नहीं, फिर दूसरा हिस्सा है 3π/2 से 0 लिमिट का। आपको लिमिट है ना वो ऐसे राउंड अप में ही सोचनी है हमेशा, जो जो पार्ट आ रहा होगा उसकी डाल दो, जो मिसिंग है उसको हटा दो। 0 से π/2, 0 से स्टार्ट करो और फिर सोचो कि कहाँ कहाँ मेरा पाथ है। 0 से π/2 में है, फिर मिसिंग है, फिर 3π/2 से 2π, एक मिनट, 3π/2 से 2π लिखो उस पर, 3π/2 से 2π। दो तरीके से आपको करना पड़ेगा 1 और 2 में, एक तो ये है और एक आपका 0 से π/2 है, ये तरीका रहेगा। लिमिट 0 से 2π में सोचनी है आपको, उससे रेंज से बाहर नहीं जाना, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सीखा था। ओके, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, पूरा एक साथ मत लगाना इधर। 3π/2 से π/2 मत करना, 3π/2 से 2π वाला एक अलग पार्ट है। आप स्टार्टिंग 0 से करके सोचो, फिर जहां जब आपका सीन बन रहा है वो उसकी लिमिट लगा दो। क्लियर है? जैसे मैं अभी अगर यहाँ पे ना एक और करा देता, ये यहाँ से यहाँ तक और है, फिर ये जो भी होता आप देख सकते हैं लगभग ये आ जाएगा 135, मतलब 3π/4 से 0 से π/2, 3π/4 से ये जो भी बनता प्लस 90 अगर अपन करें, 3π/4 से ऐसे होती फिर लिमिट आपकी। 0 से π/2 तीन पार्ट होते, 3π/4 से 3π/4 प्लस 90, ठीक है, फिर 3π/2 से 2π, इस तरीके से तीन लिमिट बनती। ऑल सेट? अब क्या समझ में आ रहा है कि डीएल वीएल पता होना इतना सफिशिएंट नहीं है, काम करते टाइम तो अच्छे अच्छे की फट सकती है, हाँ या ना। इसलिए मैंने वो सारे टंटे फंटे ना वो सारे पहले हिंदी में लिख दिए कि काम करते टाइम ऐसे ऐसे ध्यान रखना है। अब एक बात ये और लिखनी पड़ेगी, लाइन इंटीग्रल में लिमिट लगानी है ना, जहां से वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है वहां से सोचना शुरू करो, फिर जो जो पोर्शन आ रहा है वो लिख दो बस। क्लियर है? दो चार क्वेश्चन और करो और पता लगेगा, रह अंदर रुक जा, चोट लगी अपने आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, ये तो उतारने वाली चीजें हो गई वैसे तो बाद में, ठीक है। इसकी फोटो जरूर ले लो कि अगर पार्ट्स ऐसे हैं तो ये लिमिट्स ऐसे रहेंगे, ये समझ तो आ जाएगा ना घर पे। ये गलत था, ये सही था यहाँ पे, ठीक है। 2π को क्रॉस नहीं करना बेटा, हो गया मेरे? हाँ, थोड़ी देर बंद कर देते हैं, चिल्ड है भाई, आ जाओ। मजा आया? एक इजी सा दिखने वाला क्वेश्चन भयानक था, ठीक है। और करते हैं, क्या स्फेरिकल में इंटरेस्ट है अभी आपका? चलो ठीक है, सर्किल ले लिया मैंने, वाई जेड प्लेन में सर्किल ले लिया मैंने, वाई जेड प्लेन में यूज स्फेरिकली करने, मुझे डीएल लिखवा दो। मैं पहले तो सबसे पहले क्या सोचना है, ये पाथ है मेरा, पाथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर आपका? भाई जी मेरा पाथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और खत्म कहाँ हो रहा है? यहीं खत्म हो रहा है, खत्म भी यहीं हो रहा है। और मैं पूरा पाथ लूँ? नहीं, मेरे दो पाथ है, एक तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, फिर मैं ना यहाँ से यहाँ पे आ गया, मजे लेते हैं। सर्किल नहीं है, सर्किल होता तो मजा आता, बाकी कोई बात नहीं, सर्किल नहीं है, ऐसे है। फिर मैं क्या किया, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर है ना मैं यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, फिर मैं यहाँ से यहाँ आ गया, चल जाऊँ? नहीं नहीं, यहाँ से यहाँ ही ठीक है। अच्छा एक काम करो, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर मैं यहाँ आ गया, वाह, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया,
और फिर यहाँ से आ गया वापस, BMW बन गई। ठीक है फिर तो ये चिन्ह से हटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेडी। सबसे पहले क्या पूरा पाथ के लिए डीएल एक साथ लिखा जा सकता है? नहीं, पार्ट्स में काम करना पड़ेगा। ओके, पार्ट्स में काम करना पड़ेगा, तो बताइए कि वेरियस पार्ट्स के लिए क्या रहेगा, इसके लिए मैं एरो याद रखता हूँ। सबसे पहले इस पार्ट पे काम करना रहेगा आपको, यस और नो। फर्स्ट इसको अपन दे दें, चलो लिखते चलते हैं। कौन आ रहा है बंदा जो मेरे को बोलेगा कि हाँ मैं रेडी हूँ, हाथ खड़ा कर दो कि मैं लिखवाना चाहता हूँ। लाइन वाइज पूछ लूँ? चल भाई तेरे से स्टार्ट करते हैं। पूजा खुश हो रही है, अपने को तो बढ़िया मिला है। बेटा जी पहले का डीएल बताओ आप। ऑनलाइन से भी रेडी रहे, मैं पूछ सकता हूँ भैया। अभी तुम्हारा एक बार ट्रेनिंग हो जाए उसके बाद मुझसे। एक बार सिखा दूं न, फिर तुम गलती करोगे तो फिर थोड़ा डांटूंगा, अभी तो सिखाने की मैं थोड़ी डांटूंगा यार। बताओ बेटा जी, डीएल किधर है? आप अपने पाथ में सब पाथ को दो चार बार घूम लो, सिर्फ उससे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी पूछा जा रहा है। इजी बिल्कुल मत सोचना है इसको, एक बार के लिए शुरुआत में बहुत दिक्कत आती है। बेटा जी उधर गोबर खा रही है, वाई जेड प्लेन में है ना। वाई जेड प्लेन कैसे होता है? ये होता है वाई जेड प्लेन। वाई किधर है तेरा एक्सिस? जेड, जेड कहाँ है? जेड कहाँ है? जेड एक्सिस कहाँ है? अरे बेटा मैं जेड एक्सिस पूछ रहा हूँ तेरे से, और कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। कहाँ है जेड एक्सिस? एक्स कहाँ है? एक्स एक्सिस? हाँ, तेज बोलियो। एक्स एक्सिस कहाँ है तुम्हारा? मैंने क्या सिखा रखा है? देख रहे हो गोबर को? एक्स एक्सिस कहाँ बनाना होता है कॉपी में? ये वाला एक्स एक्सिस बोला हुआ है। ये वाला वाई, ये वाला जेड। तो फिर ऐसे तू क्यों उसको उसको चेंज नहीं करना? ये एक्स वाई जेड सिस्टम यही है। ठीक है, अब बता पाथ किधर है? पाथ पे चल के दिखा। ये साबास, यहां से यहाँ आना है। ये इधर पता नहीं क्या तीन सी ले रही थी, इधर है। ठीक है, बता किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? अगर कोई एक ही डायरेक्शन है तो फिर काम हो जाएगा बढ़िया। थीटा में मूव कर रहे हैं। डीएल क्या लिख दूं बेटा? आर डी थीटा। थीटा क्या, बहुत बढ़िया। अभी रिफाइनमेंट जरूरी है। ठीक है, तो थीटा तो चेंज हो रहा होगा, ये तो बिल्कुल फिक्स बात है। आर फिक्स हो सकता है और फाइव फिक्स हो सकता है। ये हालांकि अब की बार ये तुम्हें ही बोलने चाहिए थे, मैं बोल दिया, कोई बात नहीं, अब हेल्प हो गई। बता थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है इस पर्टिकुलर के लिए? पाई/2 से 0। हाँ ना बोलते रहेंगे सब लोग कि हाँ भाई सही बात है। ये ऐसे ही लिखना है। आर फिक्स है बेटा जी, बताओ। मैंने कैपिटल आर दे दिया इसको। ये पूरा जो रेडियस है ना, जो सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस कैपिटल आर है। बताइए कहाँ से कहाँ तक आर? आर फिक्स है तो कितना है? उसको जब बोले ना कैपिटल आर बोलना, मेरे को बहुत नफरत है कोई आर बोलता है तो उसको। ठीक है, क्योंकि आर मैं क्या समझू भाई? आर मेरे पास तो दो आर है ना, इवन मेरे पास तीन आर है। आपको करली आर, आर कैपिटल आर, प्लीज बताओ आर क्या लिखूं इसको? कैपिटल आर, बहुत बढ़िया। पाई, पाई/2 वाई। अबे एक्स एक्सिस से मेजर करना शुरू करते हैं, वाई एक्स पूरा वाई जेड प्लेन 5 = पाई/2 पे है। बहुत बढ़िया, तेरे तो पीछा छूट गया। आ जा भाई 2 नंबर पे। ये तेरा पाथ है, क्लियर दिख रहा है पाथ? एक सेकंड, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं बेटा जी, मुझे पता है तू गलत बताएगी। तेरे को आराम आराम से लिखने दे। हाँ डीएल बता अब। ये पाथ है तेरा। मेरी बात का दबाव पड़ गया? बता तो फिर, डीएल बता। स्फेरिकल सिस्टम यूज कर रहे हैं, डीएल बताओ।
डी आर आर कैप। ओके, और बस हो गया। श्योर? गलत है। देखो कुछ कर सकते हो तो। मनीष कुमावत, इसकी हेल्प कर दे, मुझे तो गलत लग रहा है ये। तू बता भाई पीछे, मुझे गलत लग रहा है यार ये। भाई तू कुछ कर सकता है हेल्प? सही है? मुझे गलत लग रहा है यार ब्रो, कोई हेल्प कर दो यार। मनीष कुमावत भाई साहब, आंखें खुली नहीं क्या? यस सर। कम्युनिकेट कर, म्यूट ना कर। मुझे गलत लग रहा है इस पाथ के लिए, डीएल गलत लग रहा है इसका। थीटा कहाँ हो जाएगा बेटा जी? जेड एक्सिस के ऊपर मूव कर रहे हैं ना आप। जेड एक्सिस पे तो थीटा पूरे पे बेचारे पे जीरो है, ऊपर नीचे सब जगह ही। थीटा तो फिक्स है इस पाथ के लिए। हाँ, गलत है यार। हिंट दूं? हाँ, हिंट दूं? चल लिमिट बता, हिंट बाद में देता हूँ, लिमिट बता। डीएल आर गैप में है, ठीक है, लिमिट बताओ। ये हिंट भी है, ये हिंट भी है। लिमिट कहां से कहां तक है बेटा बता? पूजा बोलेगी सिर्फ। भाई आपको लिमिट जब लिखनी है तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। आपको ये देखना है सिर्फ कि ये पॉइंट कितने आर पे है और ये पॉइंट कितने आर पे है, सिर्फ यही है। ये कितने आर पे है बताइए? मुंह तो खोलना पड़ेगा यार, ऐसे मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलना तो पड़ेगा ही, टाइम तुम खराब करोगे तो हो जाए तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा फिर। कितने आर पे है? कैपिटल आर यार, कैसे तू ऐसे गुनगुना कैसे रही है ये? हाँ, माइनस कैपिटल आर, पूरा तो अच्छे से बोलो। आर इक्वल टू माइनस कैपिटल आर। तुझे पता है आर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है ना? ये ओरिजिन से डिस्टेंस की बात होती है, ये भी कैपिटल आर पे है। मैं पहले बता दूं, माइनस तो अब दोबारा तो बोलना ही मत तू। होती पीछे वाले में से कोई एक, दो में से, इनमें से, तब तक तुम इलाज कर देते माइनस बोलते ही। एस और आर ये कभी भी नेगेटिव होते नहीं है, ओरिजिन से डिस्टेंस है भैया, कैसे नेगेटिव हो सकते हैं यार? सोचो तो ना आप। माइनस आर तो नहीं है, आर से आर है। अभी आपके पास चांस है लास्ट। आप पूरे पाथ के लिए डीएल एक साथ नहीं लिख सकते। आप एक बार यहां तक आओगे और फिर यहां से यहां तक आओगे। लिमिट है वो, आर कोऑर्डिनेट कहां से स्टार्ट होता है ना, उसके बारे में सोचना है। जीरो से इन्फिनिटी होता है आर स्टार्ट, उस हिसाब से सोचना है। माइनस आर टू आर ऐसे नहीं करना। एक बार लिमिट हो जाएगी यहां से यहां मूवमेंट के लिए, इसको दो करना पड़ेगा। पहला पार्ट के लिए ये हो जाएगा, इसमें ए पार्ट के लिए डी आर आर कैप, ये सही है। ए पार्ट, ये ए पार्ट है इसका, ठीक है। थर्ड का, सेकंड का ए है, ये पूरे सेकंड है, सेकंड का ए है ये। इसमें डी आर आर कैप हो जाएगा, और जो आर की लिमिट है वो जाएगी आर से जीरो, ठीक है। और थीटा भी जीरो है क्योंकि जेड एक्सिस पे है, फाई भी जीरो है क्योंकि जेड एक्सिस के हर पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है वो ओरिजिन पे बनेगा, उसके लिए दोनों जीरो है। फिर इसका बी पार्ट होता बेटा, उसमें डीएल क्या होगा? डीएल तो सर ये लिखते हैं, उसमें लिमिट क्या होगी? जीरो से आर होगी बेटा जी, जीरो से कैपिटल आर होगी। और फिर आपका थीटा जीरो और फाई जीरो। आया? आया? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये लिमिट्स का चक्कर, कि लिमिट कहाँ से कहाँ लगती है, ठीक है। ये बिल्कुल जो भी था, जैसा भी था, अब समझ में आ रहा है। पूरे के लिए एक साथ नहीं लिख सकते क्योंकि ऐसा कोई वेक्टर नहीं है जो ऐसे बता पाए तुमको।
यहाँ से यहाँ तक अलग वे में आया, यहाँ से यहाँ तक अलग वे में आया। ठीक है, आर से जीरो आया, फिर जीरो से कैपिटल आर गया। क्लियर? बढ़िया था गुरु। अब ये थर्ड मुस्कान की बाटे आया भाई, बता भाई। अब चैन में तो आएगा बेटा जी, इसका तो कोई इलाज है नहीं मेरे पास। हेल्प ऑनलाइन में ले ले, किसी का नाम दे दे तू। गुंजा सोनी चूज हुआ है भाई, गुंजा। यस सर। मुस्कान की हेल्प करो। डीएल बताओ किधर होगा। थोड़ी देर पहले जो चीज ऐसे बोरिंग आसान सी लग रही थी, वो चीज आसान है क्या? नहीं है। अभी तुम्हें वही हिंदी वाले शब्द याद आ रहे होंगे कि हाँ भाई साहब, उस पर जाके देख लेना चाहिए वहाँ क्या क्या लिखा है इसने। तो डीए का मसला बाकी है। और अभी सिर्फ स्फेरिकल में हम 30। थीटा कैप होगा, बहुत बढ़िया। थीटा कैप क्यों हुआ? आप पाथ को अगर देखोगे ना समझ में आ जाएगा। पाथ देखो कहाँ है। माइनस जेड थोड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि माइनस जेड का मसला है अभी। माइनस जेड बना लिया होगा बेटा आपने, नीचे ले जाओ पूरा। माइनस जेड के किसी पॉइंट से यहाँ पे देखिए, और अब आ रहे हैं वापस वाई में। वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, ये है वाई। अगर मैं बना लूँ या ऐसे वाई बना लूँ, माइनस जेड से वाई, यू आ रहे हो। ठीक है, जेड से थीटा ऐसे मेजर करते हो आप, मतलब हाँ इधर भी ऐसे मेजर होता है। ठीक है, तो ये थीटा कैप का मूवमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया गुंजा, यहाँ तक ठीक है बेटा आपका। कि डीएल है वो थीटा कैप में है सर, तो बेटा ये लिख दिया। उसका नहीं इतनी हेल्प बहुत है। बता तो अब बाकी चीजें बता कि थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, और अगर और दो कोऑर्डिनेट फिक्स हैं वो कितने हैं। थीटा वेरी कर रहा है, आर फिक्स है, फाई फिक्स है, ये सब बताओ कितने हैं। ये इस पे रखो ना, पाथ पे हाथ रखो यार ऐसे। थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? पाथ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये थीटा ऐसे होता है, ऐसे होता है। थीटा ऐसे मेजर करते हैं जेड एक्सिस से डाउनवर्ड। आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, रेडी है? ये है समझ? रेडी है ना मतलब? हाँ। थीटा 3 पाई/2 होता नहीं बेटा, पाई से बड़ा तो वो ऐसे नहीं होता। यहाँ से ही ऐसे ही तो होता है। उसके उसने बहुत बढ़िया चित्र बना रखा है इसने, तेरे दोस्त ने। यहाँ से यहाँ आ रही है तू, अब तू देख ले कहाँ से कितने पे आ रही है। रेडी है? आवाज रेडी है? बता। माइनस होता ही नहीं थीटा। हाँ, बीच में और कुछ मत बोलना। थीटा इक्वल टू पाई होता है माइनस जेड पे, इससे यहाँ आ रहे हो आप, तो पाई से पाई/2 पे आ रहे हो। भाई ये जीरो से पाई तो होता है ये पूरा एंगल यू, जेड एक्सिस यू। पाई से पाई/2 आ रहे हो, शाबाश खुश, बहुत बढ़िया। पाई से पाई/2 आ रहे हो। ये तेरे को समझ में आया मुस्कान अभी? आ तो पहले भी जाना चाहिए, पर पता नहीं क्या पचरोल कर रही है ये, क्या है इसमें? क्या तू वहां से बता देती ना, तो तेरे को किसने बोला कि इसमें बताने हैं?
पाई से पाई बाई टू आ रही, तेरे दोस्त ने कितना बढ़िया डायग्राम बना रखा है, तेरे को आ गया समझ में। अच्छा जब खुद की बारी होती है ना तो दिक्कत आती है, दूसरे की बारी में सबको समझ आता है, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा है। अच्छा आर कितना होगा बता। आर तो कैपिटल आर, ये एक चीज तो समझ में आई है सुबह से। फाइव कितने, फाइव पे पूछ किसी से भी सकता है, ध्यान रखना मुस्कान का जरूरी नहीं है। फाइव, फाइव बहुत बढ़िया, शाबाश खुशी। थ्री पाई बाई टू कैसे बताया इसने, सुनो। भाई एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, इस वाले पोर्शन के लिए पाई बाई टू होता है, फिर यहाँ इस पे पाई पाई होता है, और फिर इसके नीचे बात कर रहे हो तो थ्री पाई बाई टू है, इसके जितने भी पॉइंट्स है थ्री पाई बाई टू है। बहुत बढ़िया शाबाश खुशी, बहुत बढ़िया। अब खुशी का नंबर काटना पड़ेगा भाई मुझे, पूरा इसका वाला पूरा बताया, तेरा नंबर आ गया अब यहाँ पे, ठीक है बता। इस वाले पाथ के लिए डीएल बता, कौन सा पाथ है ये, फोर्थ। फोर है ये, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर है, बता लाला। बहुत बढ़िया बात बोली पहले ही नंबर पे, कि दो पाथ में डिवाइड कर लो पहले, बाद में बात करेंगे आपसे। बहुत सही बोला, फोर ए फोर बी करना पड़ेगा, ठीक है शानदार खेले हो। ए में बता दो क्या है। हाँ तो डी आर आर क्या हो गया, आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कैपिटल आर से जीरो, आर से जीरो नहीं, कैपिटल आर से जीरो। थीटा कितना होगा भाई, कितना। हाँ हाँ वही, ऐसे नहीं चलता भाई यहाँ बताना पड़ेगा इधर में, बता। हाँ, ये तो ये पाथ है ना, ये थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे तो है सारे पॉइंट, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे तो है सारे पॉइंट, आया ना, पाई बाई टू पाई, थ्री पाई बाई टू, सही बात है क्यों भैया, थ्री पाई बाई टू, ठीक है। बी पार्ट के लिए बता डीएल क्या होगा। अच्छा एक बात तुमने नोटिस की, भाई यहाँ पे ना भागा नहीं जा सकता, यहाँ हर चीज नोटिस करते हुए चलना है, एक भी अगर ऊपर नीचे होना तुमसे हैंग, काम ही नहीं कर पाओगे। सही बात है कि नहीं, ऐसे फास्टली काम नहीं कर सकते, फास्टली कर सकते हो एक बार हैबिचुअल हो जाओगे तो, जिसके समझ में आएगा ना उसके पूरा समझ में आएगा, जिसके नहीं आ रहा उसको घंटे नहीं आएगा। दिखाऊंगा इंटरवल के बाद में ऑनलाइन के जलवे, थोड़ी देर बाद देखना मजा आएगा तुमको। अभी तो तुम्हारे चल रहा है, अभी ऑनलाइन के जलवे अभी दिखेंगे थोड़ी देर बाद ही, आदत वैसे ही कम हो जाएंगी जिनके नहीं समझ में आ रहा है, क्यों बेइज्जती कराई खाम खाई में, जाना मत, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। डी आर आर कैप, ओके, ये पाथ है ना बी पार्ट, ठीक है। डी आर आर कैप, शाबाश बहुत बढ़िया। आर जीरो से, ठीक है मैं लिख दिया वो, कोई बात नहीं। थीटा बता, हाँ मेरे को तो बताना पड़ेगा, मैं सेम वे वाला भरोसा नहीं करता कुछ। फाइव पाई बाई टू, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर मूव कर, शाबाश बढ़िया। ये तो शायद मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाके लिखना चाहिए, या मैं बोलूँ कि घर जाके तुम्हें एक क्वेश्चन और करना चाहिए, कौन सा देखना। ये तो मैंने करा दिया ये वाला BMW तो, ठीक है, तुम क्या ये वाला करना, टक 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 ऐसे ऐसे, जो समझ रहे हो ना, जो बचे हुए दो पोर्शन से बनेगा, कर लो खुद से, ठीक है। बचे हुए दो पोर्शन वाला आप घर पे बनाना, एक बार उसमें कर लेना पूरा, ऐसे बन जाएगा कुछ ना कुछ करके, फिर चेक कैसे करोगे उसको, आपस में कर लेना, मेरे से दिखवा लेना, फिर करना होमवर्क, इसकी फोटो जरूर ले लो, ठीक है। अभी एक इंटरवल कर लो, अच्छा चलेगा यही सब, इसमें मतलब ऐसे रखो, बिना लिखे रखो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है।
दो चार बार अपन 10 बार आप क्वेश्चंस में धक्के खा लेंगे ना, फिर नेटवर्क पकड़ने लग जाएगा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, सारा खेल है कि सारा कुछ पता रहना चाहिए भाई कैसे क्या हो रहा है। चलो एक इंटरव्यू करो फिर जल्दी से मिलते हैं।